बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर पास की झील में मछलियां पकड़ने गया। तभी उसके जाल में एक बहुत बड़ी, सुंदर और चमकीली मछली फंस गई। जब मछुआरे ने जाल को पानी से बाहर खींचा तो वह मछली मनुष्य की भाषा में बोलने लगी और मछुआरे से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसे तालाब का पता बता दूंगी जहां बहुत कम मेहनत में ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। मछली को मनुष्य की भाषा बोलते देख मछुआरा चकित रह गया। उसने तुरंत मछली को वापस झील में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही मछली ने उस विशेष तालाब का पता बताया और फिर अचानक गायब हो गई। अब मछुआरा उस तालाब पर गया। सचमुच उसे पलक झपकते ही ढेर सारी मछलियां मिल गईं। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने इतनी जल्दी और इतनी अधिक मछलियों को देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा कि यह सब कैसे हुआ। मछुआरे ने उसे पूरी बात विस्तार से बता दी। सारी बात सुनकर मछुआरी बिफर गई और बोली, तुमने इतनी बढ़िया मछली को छोड़ दिया। अगर तुम उसे पकड़ कर लाते तो हम आज स्वादिष्ट मछली का आनंद ले रहे होते। अगले दिन मछुआरा फिर से उसी झील पर गया, इस आशा में कि शायद वही मछली फिर से जाल में फंस जाए और वह अपनी पत्नी को खुश कर सके। भाग्य अच्छा था, सचमुच फिर वही कल वाली मछली उसके जाल में फंस गई। फिर मछली ने अपने छोड़े जाने की प्रार्थना की। मछुआरे का दिल फिर से पसीज गया और उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। फिर वह मछली द्वारा बताए गए तालाब पर गया और ढेर सारी मछलियां पकड़कर घर लौटा। जब उसकी पत्नी को यह सब पता चला तो वह गुस्से से उखड़ गई। कल्हे पर दोनों हाथ टिकाकर मछुआरे को धमकाते हुए बोली, किस गड्ढे से पाला पड़ा है मेरा। हे राम, हमारा तो भाग्य ही फूटा है। नहीं तो भला हाथ लगी ऐसी मछली को कोई 2 बार छोड़ता है। अगर कल भी वह मिली और तुमने उसे छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। अगले दिन बेचारा मछुआरा भोर होते ही झील पर पहुंचा और जाल फेंका। कुछ समय बाद उसने जाल खींचा तो आज भी वही सुंदर बड़ी मछली उसमें फंसी थी। लेकिन इस बार मछुआरे ने मछली की कोई बात नहीं सुनी। उसने कान बंद कर लिए और चुपचाप उसे घर ले आया। उसने मछली को एक बर्तन में पानी भरकर उसमें रख दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी मछली को मुग्ध होकर निहारने लगे और सोचने लगे कि इससे कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट बनेगा। तभी मछली ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और बोली, अब मेरा मरना तो तय है ही। मरने से पहले मैं तुम लोगों को अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहती हूँ। क्या तुम उसे सुनोगे? मछुआरे और उसकी पत्नी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तब मछली बोली, जब मैं मर जाऊं, पक जाऊं और आधी आधी काटी जाऊं, तब मछुआरी मेरा मांस खा ले, मेरा झोल, शोरबा, घोड़ी पी ले, कुतिया मेरा बचा हुआ सिर खा ले, मेरी 3 बड़ी हड्डियां बगीचे में गाड़ दी जाए और मेरा पित्ताशय रसोई की धरण बीम से लटका दिया जाए। तब तुम्हें संतानें होंगी। जब किसी भी संतान पर कोई संकट आएगा तो मेरे पिता को पकाकर खाना। वैसा ही किया गया जैसा मछली ने कहा था। समय बीतता रहा। मछुआरे का भाग्य और भगवान की लीला देखिए। एक ही रात में मछुआरे ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, घोड़ी ने 3 बछड़ों को जन्म दिया और कुतिया के भी 3 पिल्ले हुए। तीनों त्रय अपनी अपनी जाति में इतने एक समान दिखते थे कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। मछुआरे ने बेटों, बछड़ों और पिल्लों के गले में अलग अलग तावीज डाल दिए ताकि उन्हें पहचानना आसान रहे। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थीं, वे शानदार तलवारों के रूप में उग आईं। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे। जब बच्चे जवान हो गए तब मछुआरे ने तीनों बेटों को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार दे दी। अपनी ओर से 3 बंदूकें खरीद कर भी उन्हें भेंट कर दी। इस तरह दिन आराम से गुजरने लगे। जब सबसे बड़ा बेटा जवान हुआ तो वह मछुआरे की साधारण जिंदगी से ऊब गया। कुछ नया करने की इच्छा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ, तलवार कमर में, बंदूक कंधे पर लटकाई, कुत्ते को साथ लिया और अपने दोनों छोटे भाइयों से बोला, रसोई की छत से लटकी पित्त की थैली का ध्यान रखना। यदि उसमें से लहू टपके तो मेरी खोज करना। या तो मैं मर चुका होऊंगा या किसी मुसीबत में होऊंगा। अच्छा, तो अब मैं चला। तुम दोनों अपना और माता पिता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर उसने घोड़े को एड़ी लगाई और चल पड़ा। दिनों दिन अनजान रास्तों पर चलता हुआ वह एक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां गहरी उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा शहर सन्नाटे में डूबा हो। हर ओर मातम जैसा माहौल था। वह एक सराय में खाना खाने की मंशा से गया। वहां उसने शहर की उदासी का कारण जानना चाहा। सराय के मालिक ने बताया, हर दिन हमारे शहर में एक 7 सिरों वाला राक्षस आता है। वह ठीक दोपहर 12 बजे पुल के ऊपर दिखाई देता है। हर दिन उसे खाने के लिए एक स्त्री की बलि दी जाती है। यदि ऐसा न किया जाए तो वह शहर में घुस आता है और राह में पड़ने वाले हर छोटे बड़े स्त्री पुरुष को खा जाता है। रोज एक घर का नाम लॉटरी में निकाला जाता है और वहां से एक स्त्री को बलि के लिए भेजा जाता है। आज हमारे राजा की बेटी की बारी है।
इसलिए आज शहर में कुछ ज्यादा ही उदासी है। बेचारे राजा ने तो मुनादी भी करवा दी है कि जो युवक राजकुमारी को बचा पाएगा वह राज्य भी पाएगा और राजकुमारी से विवाह भी करेगा। नौजवान मछुआरे ने कहा, राजकुमारी को बचाने और शहर को बचाने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा। मेरे पास मजबूत तलवार है, मेरा समझदार कुत्ता मेरे साथ है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा के पास पहुँचते ही युवक ने राजकुमारी के साथ पुल पर जाने की अनुमति मांगी और राक्षस को मारने की आज्ञा भी। राजा बोला, जोशीले नौजवान, याद रखो तुमसे पहले भी कई लोग उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि तुम राक्षस को हरा सकते हो तो जा सकते हो, और यदि तुम जीत गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और मेरे मरने के बाद यह राज्य भी तुम्हारा होगा। निडर युवक ने अपने घोड़े और कुत्ते को साथ लिया और सीधे पुल की ओर चल पड़ा। 12 बजे के आसपास सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ पुल पर पहुंची। पुल के बीच में पहुंचकर सभी सेविकाएं रोती बिलखती चली गईं। बेचारी राजकुमारी अकेली पुल पर रह गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक युवक को अपने कुत्ते के साथ पुल पर बैठे देखा। वह उसके पास जाकर बोली, श्रीमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि 7 सिर वाला राक्षस किसी भी पल मुझे निगलने के लिए आने वाला है? अगर आप यहीं बैठे रहेंगे तो वह आपको भी खा जाएगा। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बचाने और आपसे विवाह करने आया हूँ। राजकुमारी हैरान रह गई। अभागे युवक, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें मालूम नहीं वह राक्षस कितना भयानक है, तुम उसे मार नहीं पाओगे, वह हम दोनों को खा जाएगा। भोली और सुंदर राजकुमारी को देखकर युवक उस पर मोहित हो चुका था। तुम्हारे प्यार की खातिर राजकुमारी, युवक बोला, मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों की बातचीत अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि महल के घड़ियाल ने दोपहर के 12 बजने की सूचना दी। धरती कांपी, फटी और आग व धुएं की लपटों के बीच एक 7 सिर वाला राक्षस बाहर निकला। वह सातों मुंह खोलकर राजकुमारी की ओर बढ़ा। जब उसने देखा कि वहां 2 प्राणी हैं तो उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसे देखते ही मछुआरे का बेटा बिजली की तरह उस पर झपटा और साथ ही अपने कुत्ते को भी राक्षस पर छोड़ दिया। अपनी मजबूत तलवार से उसने एक एक करके राक्षस के 6 सिर काट दिए। जब 6 सिर पुल पर गिरकर उसे ढंकने लगे तभी राक्षस बोला, 2 पल के लिए रुक जाओ। नौजवान ने रुककर पूछा, कहो क्या बात है? लेकिन यह क्या? पलक झपकते ही राक्षस ने अपना बचा हुआ सिर जमीन पर पड़े कटे हुए सिरों से रगड़ा और फिर से 7 सिरों के साथ युवक पर झपट पड़ा। युवक समझ गया कि जब तक सभी सिर एक साथ नहीं कटेंगे तब तक यह राक्षस मरेगा नहीं। वह पूरी ताकत से राक्षस पर टूट पड़ा और अंततः 7 सिर काटकर जमीन पर लटका दिए। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और राक्षस के हर मुंह से उसकी जीभ काट ली। फिर वह राजकुमारी की ओर मुड़ा और पूछा, राजकुमारी जी, क्या आपके पास कोई रुमाल है? राजकुमारी ने अपनी कीमती रेशमी रुमाल उसे दे दी। वीर युवक ने राक्षस की सभी 7 जीभें रुमाल में बांधी और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर वह सराय की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे राज दरबार में पेश होने की तैयारी करनी थी। अब देखिए संयोग, पुल के पास ही एक लकड़हारा रहता था जो एक दुष्ट व्यक्ति था। उसने अपनी झोपड़ी से राक्षस के मारे जाने की पूरी घटना देखी थी, लेकिन जब उसने नौजवान को खाली हाथ जाते देखा तो सोचा, इस युवक को तो मूर्ख बनाया जा सकता है, यह राक्षस के सिर तो यहीं छोड़ गया है। वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी और बोरी लेकर पुल पर पहुंचा। कुल्हाड़ी पर राक्षस के खून का धब्बा लगाया और 7 सिर बोरी में भर लिए। समय गंवाए बिना वह सीधा राज दरबार पहुंचा और बोला, महाराज आपकी जय हो। वह राजा से बोला, आपके सामने 7 सिर वाले राक्षस का वध करने वाला उपस्थित है। मैंने इसी कुल्हाड़ी से उसके सिर काटे हैं। अब वचन निभाने की बारी आपकी है। राजा उस नाटे और कुरूप लकड़हारे को देखकर चकित रह गए। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में आया कि संभवतः वह वही नौजवान था जो राक्षस को मारने गया था, लेकिन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो और यह दुष्ट लकड़हारा अंत में आकर सारी कहानी को अपना बता रहा हो। लेकिन जो भी हुआ हो, राजा की मुनादी तो झूठी नहीं हो सकती थी। राजा को उत्तर देना ही था। वह बोले, यदि यह सच है तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें अवश्य दूंगा। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो वह दौड़ती हुई दरबार में पहुंच गई। लकड़हारे पर नजर पड़ते ही वह चीख पड़ी, यह झूठा है, जिसने राक्षस को मारा वह अभी दरबार में आएगा। परंतु लकड़हारा अपनी बात पर अड़ा रहा क्योंकि राक्षस के सिर तो उसके पास थे। राजा विवश थे क्योंकि लकड़हारा साक्ष्य के रूप में सिर दिखा रहा था। दरबार में बहस छिड़ गई थी। अब राजा ने अपनी बेटी को शांत किया और कहा, तुम्हें इस लकड़हारे से विवाह करने के लिए अपना मन तैयार करना चाहिए। हाँ, उन्होंने यह अवश्य कहा कि शादी तुरंत नहीं होगी, बल्कि 3 दिन तक उत्सव मनाने के बाद होगी। इधर दरबार में यह सब चल ही रहा था कि राक्षस को मारने वाला असली नौजवान
महल के द्वार पर आया, पर दरबानों ने उसे भीतर जाने नहीं दिया। वहाँ राजकुमारी की शादी और उसके भविष्य का फैसला किया जा रहा था। कुछ देर बाद उसे 3 दिन के उत्सव और फिर राजकुमारी की शादी की घोषणा सुनाई दी। अब बहस करने का कोई लाभ नहीं था। वह मन मारकर सराय लौट आया। क्रोध और निराशा से वह व्याकुल हो उठा। लकड़हारे की चालाकी को उजागर करने के उपाय सोचने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसे सबके सामने यह सिद्ध करना था कि राक्षस का वध उसी ने किया है, न कि लकड़हारे ने। बहुत सोचने के बाद शाम के समय उसने अपने प्रिय कुत्ते को उठाया और उसे समझाते हुए कहा, सुनो मेरे प्यारे पिल्लू, तुम राजमहल जाओ और बस राजकुमारी के साथ खेलना, किसी और के साथ नहीं। और जब भोजन परोसा जाए तो मेज पर बिछा मेज पोश खींच देना ताकि सभी बर्तन गिर जाएं, और फिर बिना किसी के पकड़ में आए वहाँ से भाग जाना। इतना समझाकर उसने कुत्ते को रवाना कर दिया। कुत्ता राजमहल पहुंचा। राजकुमारी उसे देखते ही खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसी वीर का प्रिय कुत्ता है जिसने उसकी रक्षा की थी। वह उसे प्यार से सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में दावत का समय हुआ। भोजन कक्ष सजा हुआ था और नगर के संभ्रांत लोग आमंत्रित थे। नाटा लकड़हारा भी जरदोजी मखमली कपड़ों में राजसी ठाठ के साथ उपस्थित था। जब उसने कुत्ते को राजकुमारी के साथ देखा तो घबरा गया। उसने तुरंत उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। अभी भोजन परोसा ही जा रहा था कि सेवक कुत्ते को भगाने दौड़े। कुत्ता राजकुमारी की गोद से कूदकर सीधा भोजन की मेज की ओर दौड़ा और मेज पोश इतनी जोर से खींचा कि सभी बर्तन उलट पुलट हो गए। कुछ बर्तन झनझनाते हुए जमीन पर जा गिरे और कुत्ता तेजी से इधर उधर भागने लगा। कोई भी उस कुत्ते को पकड़ नहीं पाया, यहाँ तक कि यह भी नहीं देख सका कि वह आखिर गया किधर। भोजन कक्ष में इतनी अव्यवस्था फैल गई कि उस दिन की दावत स्थगित करनी पड़ी। अब अगले दिन उत्सव का समय आया। आज भी नौजवान ने अपने कुत्ते को पुकारा और उससे कहा, मेरे प्यारे पिल्लू, फिर राजमहल जाओ और कल जो किया था वैसा ही करके लौट आना। कुत्ते को महल में देखते ही राजकुमारी फिर से उत्साहित हो गई, परंतु ठग लकड़हारा तुरंत कुत्ते को बाहर खदेड़ना चाहता था। लेकिन राजकुमारी ने कुत्ते को फिर से अपनी गोद में बिठा लिया। आज भी जब भोजन परोसा जाने लगा तब कुत्ता मेजपोश खींचकर दावत का सारा सामान बिगाड़कर रफू चक्कर हो गया। उसकी फुर्ती के आगे किसी की भी कुछ न चली। तीसरे और आखिरी दिन की दावत पर फिर नौजवान ने कुत्ते से कहा, पिल्लू, 2 दिन तो तुमने कमाल कर ही दिया। अब आज भी महल जाकर वैसा ही करना जैसा पहले किया था, लेकिन आज पहरेदार को अपना पीछा करने देना। और आज भी कुत्ते ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे समझाया गया था। कुत्ते का पीछा करते हुए सिपाही सराय में नौजवान की कोठरी तक पहुंच गए। उसे पकड़कर ले जाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, तुम तो वही हो ना जिसने मेरी बेटी को राक्षस से बचाने की आज्ञा चाही थी। हाँ महाराज, मैं वही हूँ और मैंने राजकुमारी की रक्षा भी की है, वह बोला। जब लकड़हारे ने यह सुना तो चीख पड़ा, यह झूठ बोल रहा है। राक्षस को तो मैंने मारा है अपने इन्हीं दोनों हाथों से। इसका सबूत देने के लिए ही मैं राक्षस के 7 सिर काट कर लाया था। ऐसा कहकर उसने सेवकों से कहा कि वे सारे सिर दरबार में ले आएं और राजा के कदमों में रख दें। धैर्य पूर्वक नौजवान ने राजा से कहा, मैं मानता हूँ कि यह 7 सिर लाया है। वे इतने भारी थे कि मैं खाली उनकी जीभें ही काट कर ला सका। आप देखें क्या उन मुंहों में जीभें हैं या नहीं। सचमुच उन मुंहों में जीभें नहीं थीं। अब नौजवान ने अपनी जेब से राजकुमारी के रूमाल में बंधी 7 जीभें निकाली और राक्षस से लड़ाई की सारी बातें भी दरबार में विस्तार से सुनाई। लेकिन लकड़हारा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, हर मुंह में जीभ रखकर दिखाई जाए कि वह राक्षस की ही है या नहीं। ऐसा ही किया गया और 7 की 7 जीभें एकदम सही बैठ गईं। 7वीं जीभ रखते ही लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वह तुरंत ही पकड़ लिया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। राज दरबार में खुशियां छा गईं। कार्यक्रम के अनुसार अब राजकुमारी का विवाह नौजवान से हो गया। रात होते होते सारी धूमधाम पूरी हो गई और सभी लोग सोने चले गए। सुबह सवेरे जब नौजवान जागा और खिड़की खोली तो पास ही एक घना जंगल दिखाई दिया। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। नौजवान का मन चिड़ियों का शिकार करने को हो उठा, लेकिन राजकुमारी ने उसे बताया, यह जंगल मंत्र जंत्री है। वहाँ जो भी शिकार करने जाता है वह लौटकर नहीं आता। पर जोशीले नौजवान की उत्सुकता उस जंगल के बारे में सुनकर और भी बढ़ती गई। वह खतरों से डरने वाला नहीं था। आखिरकार उसने अपना घोड़ा, कुत्ता, तलवार और बंदूक उठाई और चल पड़ा। उसने कई चिड़ियों का शिकार किया ही था कि अचानक भयानक तूफान आ गया। बिजली चमकने लगी, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। अब शिकारी नौजवान ने इधर उधर आश्रय की तलाश शुरू की। उसे एक गुफा दिखाई दी। जब वह भीतर गया तो उसने पत्थर की कई मूर्तियां देखी, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उधर ध्यान ही नहीं दे पाया। गुफा में बिखरी हुई थोड़ी पत्तियां और सूखी घास इकट्ठा करके
उसने जेब से चकमक पत्थर निकाला और अलाव जलाकर खुद को सुखाने लगा। साथ ही शिकार में लाई गई चिड़ियों को आग पर पकाना भी शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बुढ़िया जो उसी की तरह तूफान में फंसी थी, गुफा के सामने आ खड़ी हुई। बेचारी सिर से पांव तक भीगी हुई थी, थर थर कांप रही थी और सर्दी के मारे उसके दांत बज रहे थे। उसने नौजवान से भीतर आने का निवेदन किया। नौजवान ने बड़े प्यार से उसे भीतर बुला लिया। जब चिड़ियां भुन गईं, तो बुढ़िया ने अपनी कमर की थैली से नमक की पुड़िया निकालकर नौजवान को दी। थोड़े चने के दाने घोड़े के लिए दिए और तलवार पर लगाने के लिए तेल की शीशी भी निकाल दी ताकि तलवार जंग न खाए। जैसे ही सबने खाना शुरू किया, वे सभी पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। उधर राज्य में कई दिनों तक नौजवान के न लौटने पर राजा ने राजकीय शोक की घोषणा कर दी। सारे राज्य में मातम छा गया। दुकानें, बाजार, नाच नाटक सब बंद हुए। मछुआरे का मंझला बेटा जो जब से घर से गया था तब से चिंतित था। रसोई की शहतीर से बंधे अपने पिता को देख सोचने लगा, पिताश्री मुसीबत में फंस गए हैं। मैं पता लगाने जाता हूँ, अलविदा। वह अपने घोड़े पर सवार हो कुत्ता, तलवार और पिता द्वारा दी गई बंदूक लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछता, क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो हूबहू मेरे जैसा दिखता हो? लोग हंसते हुए कहते, मजाक मत करो, तुम अभी कुछ दिन पहले ही इधर से तो गए थे। मंझले को विश्वास हो गया कि वह सही रास्ते पर है। वह उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वह राजधानी पहुंच गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, लोगों ने उसे देखा और शोर मच गया, आ गया, आ गया, हमारा राजकुमार सही सलामत लौट आया। पलक झपकते ही उसे राजमहल पहुंचा दिया गया। सभी ने उसे वहीं पहला नौजवान समझा। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, अपनी नई नई पत्नी को छोड़कर मेरी बात न मानकर तुम वहाँ क्यों चले गए थे? मंझले ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप सारी स्थिति को समझना चाहता था, इसलिए क्षमा मांग ली। इस प्रकार उसे अपने भाई की पूरी जानकारी मिलने लगी। जब रात हुई तब पति पत्नी अपने शयन कक्ष में आए। मंझले ने पलंग के बीच में अपनी तलवार रख दी और उसकी एक ओर लेट गया। राजकुमारी को दूसरी ओर सोने के लिए कहा। राजकुमारी हैरान तो हुई, लेकिन इतने समय बाद लौटे पति से कुछ न पूछना ही उचित समझा और चुपचाप सो गई। अगले दिन सुबह खिड़की खोलकर बाहर देखने पर मंझले ने भी चिड़ियों के शिकार पर जाने की बात कही। राजकुमारी बोली, क्या आप अभी अभी मौत के मुंह से नहीं लौटे हैं? क्या मुझे फिर से आपको खोने का डर सहना होगा? परंतु सब व्यर्थ। मंझला भी अपने घोड़े पर सवार हुआ, कुत्ता और अपने हथियार लेकर चल पड़ा। जंगल में चिड़ियों का शिकार करने वह भी गया। उसके साथ भी वही हुआ जो उसके बड़े भाइयों के साथ हुआ था। वह भी गुफा में जाकर पत्थर की मूर्ति बन गया। इस बार उसके लौट कर आने की कोई आशा नहीं थी। राज्य में फिर से राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई। मछुआरे के घर की रसोई में फिर से पिताश्री की छत से खून टपकने लगा। सबसे छोटा बेटा बिना देर किए अपने घोड़े पर सवार हुआ, कुत्ते को साथ लिया और हथियारों से लैस होकर घर से निकल पड़ा। उसने भी राह में मिलने वाले लोगों से वही सवाल किया, क्या तुमने मेरे दो भाइयों को इधर से गुजरते देखा है? वे बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं। लोगों ने चिढ़ते हुए कहा, और कितनी बार तुम यही सवाल पूछोगे? जाओ अपना रास्ता देखो। छोटा भाई भी उसी मार्ग से चलता हुआ राजधानी पहुंच गया। उसका स्वागत पहले से भी जोरदार हुआ। लोग कहने लगे, इस बार तो पक्का मौत के मुंह से लौट आया है। महल में भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा मंझले भाई के साथ हुआ था। वह भी रात को अपने पलंग पर तलवार बीच में रखकर सोया। सुबह खिड़की खोलकर देखने पर वह भी सुंदर जंगल में चिड़ियों का शिकार करने को बेचैन हो गया। मैं शिकार पर जा रहा हूँ, वह बोला। राजकुमारी मानो दुख के सागर में डूब गई। क्यों, क्या तुम स्वयं को समाप्त करने पर तुले हो? क्या तुम्हें मेरी तनिक भी परवाह नहीं? मुझे यह तकलीफ और कितनी बार सहनी पड़ेगी? परंतु इन बातों का छोटे भाई पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो जल्द से जल्द अपने भाइयों की खोज में निकल जाना चाहता था। होनी ने उसे भी गुफा तक पहुंचा दिया। छोटा भाई बहुत समझदार था। गुफा में प्रवेश करते ही जब उसने पत्थर की अनेक मूर्तियां देखीं, तो उसका माथा ठनका। वह अलाव के प्रकाश में ध्यान से मूर्तियां देखने लगा। जल्दी ही उसने अपने दोनों भाइयों की मूर्तियों को पहचान लिया और मन ही मन सोचा, यहाँ अवश्य कोई छल है, मुझे बहुत सतर्क रहना होगा। उसने चिड़ियों को भूनना शुरू ही किया था कि तभी पानी में भीगी थर थर कांपती हुई एक बुढ़िया गुफा के द्वार पर आ खड़ी हुई। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं थोड़ी आग ताप लूं? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। लड़के ने कठोरता से कहा। यह सुनकर बुढ़िया कुछ बड़बड़ाई और फिर बोली, बेटा, तुम्हारे मन में तनिक भी दया माया नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारा खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक देना चाहती हूँ और तुम्हारे घोड़े के लिए थोड़े से चने भी लाई हूँ। यह सुनकर छोटा लड़का क्रोधित हो गया। वह उछल पड़ा और बुढ़िया का गला दबाते हुए बोला, दुष्ट बुढ़िया,
तू भी मुझे मार डालना चाहती है? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। उसने बाएं हाथ से बुढ़िया का गला दबाया और दाएं हाथ से तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, दुष्ट, मेरे भाइयों को अभी के अभी वापस कर, वरना मैं तेरा गला काट डालूंगा। पहले तो बुढ़िया खुद को निर्दोष बताती रही, पर जब उसे लगा कि यह नौजवान उसे सचमुच मार देगा तो उसने अपनी करनी स्वीकार कर ली। उसने अपनी जेब से एक मलहम की डिब्बी निकाली और लड़के को देने लगी, पर वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तलवार अब भी उसकी गर्दन पर रखे हुए वह उसे मूर्तियों के पास ले गया और बोला, इन पर मलहम लगा। एक एक करके जैसे जैसे बुढ़िया मूर्तियों पर मलहम लगाती गई, वे मूर्तियां सजीव होती गईं। थोड़ी ही देर में गुफा लोगों से भर गई। जब सभी मूर्तियों में प्राण वापस आ गए तो बड़े भाई ने बुढ़िया के हाथ से मलहम की शीशी ले ली और छोटे भाई ने बुढ़िया का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल का सारा जादू टूट चुका था। तीनों भाई आपस में गले मिले। जीवित हुए सभी लोगों ने छोटे भाई की जय जयकार की और उसका आभार प्रकट किया। तीनों भाई आपस में अपनी अपनी बातें सुनाने और सुनने लगे। तभी बड़े भाई के मन में ईर्ष्या और क्रोध उमड़ आया। उसे यह शंका हुई कि उसकी नवविवाहिता पत्नी के साथ उसके दोनों छोटे भाई भी रात बिता चुके हैं। क्रोध में अंधा होकर उसने अपनी तलवार निकाली और बिना कुछ सोचे समझे दोनों भाइयों के गले काट डाले। पर जब उसने अपने सामने अपने जुड़वा भाइयों के शव देखे तो वह दुख और अपराध बोध से पागल सा हो गया। उसने भी अपनी तलवार अपने गले पर रख ली। तभी गुफा से जीवित होकर लौटते अन्य लोगों ने उसे रोका और उसे उस मलहम की याद दिलाई जो वे जादूगरनी से लेकर आए थे। मलहम लगाते ही मंझला और छोटा भाई फिर से जीवित हो गए। अब बड़ा भाई भी आनंदित हो उठा और दोनों भाइयों से क्षमा मांगने लगा। दोनों भाइयों ने उसे क्षमा कर दिया और यह भी बताया कि उन्होंने भाभी के पलंग पर बीच में तलवार रखकर ही रात बिताई थी। जब वे तीनों महल पहुंचे तो चारों ओर खुशियां छा गईं। लगभग रो रो कर अंधी हो चुकी राजकुमारी ने जब सामने एक जैसे तीन नौजवानों को देखा तो घबरा गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका विवाह किसके साथ हुआ था। उसकी परेशानी देखकर सबसे बड़ा भाई आगे आया और अपने दोनों छोटे भाइयों से सबका परिचय कराया। राजा ने दोनों छोटे भाइयों को अपना दरबारी बना लिया और तीनों के माता पिता को भी राजधानी बुला लिया गया। इस प्रकार सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। करते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर राजाओं का शासन था और हर राज्य अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए युद्ध करता था। यह कहानी भी ऐसे ही एक साम्राज्य की है जहां राजा विक्रांत का शासन था। विक्रांत अपने साहस, न्याय, प्रियता और अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका हृदय। यह हृदय किसी शस्त्र से नहीं बल्कि एक साधारण लोहार की पत्नी वासंती से लग चुका था। राजा प्रांत का राज्य विशाल था, उसकी सेना अजय मानी जाती थी और उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और योद्धा बैठते थे। किंतु उसके हृदय में जो आग जल रही थी वह किसी युद्ध या साजिश से अधिक प्रचंड थी। वह आग थी लोहार की पत्नी वासंती, जिसे देखने के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रह सका। लोहार का नाम था राम सिंह। वह महल के लिए तलवे भाले और युद्ध के अन्य हथियार बनाता था। उसकी पत्नी का नाम था वासंती, जिसे पूरे नगर में उसकी सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता था। वह केवल रूपवती ही नहीं बल्कि चतुर और साहसी भी थी। वह अपने पति के साथ उसकी भट्टी में हाथ बती थी। धती आग के सामने भी अपने तेज और आत्मविश्वास को बनाए रखती थी। कहानी तब शुरू हुई जब राजा विक्रांत एक दिन नगर भ्रमण पर निकला। राजा प्रायः ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर गुप्त रूप से अपने राज्य का निरीक्षण करता था। जब वह कारीगरों की बस्ती से गुजरा तब उसने पहली बार वासंती को देखा। वह लोहार की दुकान के बाहर खड़ी थी, एक हाथ में पानी का घड़ा और दूसरे हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसके बालों की लट हवा में लहरा रही थी। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने किसी स्वर्ग की अप्सरा को देख लिया हो। वह कुछ क्षण वहीं रुका लेकिन फिर आगे बढ़ गया, किंतु उसे एक झलक ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। राजा जब महल लौटा तो उसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था। दरबार में सभासद कुछ कह रहे थे, परंतु उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूम रहा था। वह पहली बार किसी स्त्री के लिए इतना विचलित हुआ था। अगले कुछ दिनों तक राजा बार बार किसी न किसी बहाने उस बस्ती में जाने लगा। कभी वह व्यापारियों से मिलने जाता, कभी हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा करने के बाद ने राम सिंह के पास पहुंचता राम सिंह गर्व के साथ अपने बनाए शस्त्र राजा को दिखाता और वासंती एक आदर्श गृहिणी की तरह अपने पति का सम्मान बढ़ाने के लिए राजा का सत्कार करती। किंतु वासंती की आंखों में राजा के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वह अपने पति से प्रेम करती थी
और अपनी साधारण जीवन से संतुष्ट थी। राजा के मन में एक अनजानी जलन उत्पन्न होने लगी। वह विराट सम्राट था जिसने बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की थी, पर एक लोहार की पत्नी के मन में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पा रहा था। राजा के इस विचलन को महल के कुछ खास दरबारियों ने भांप लिया। एक दिन सेनापति जय सिंह ने राजा से कहा, महाराज, मैं देख रहा हूं कि इन दिनों आप कुछ व्याकुल रहते हैं। क्या कोई चिंता आपको परेशान कर रही है? राजा विक्रांत ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, कभी कभी मनुष्य को वह चीज भा जाती है जो उसके अधिकार में नहीं होती। सेनापति अनुभवी व्यक्ति था। उसने राजा के हाव भाव को पढ़ लिया और धीरे से कहा, महाराज, राजा की इच्छाएं सीमित नहीं होती। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो राजा की शक्ति से परे हो। राजा को जय सिंह की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी भावनाओं को सही शब्द दे दिए हो। उस रात राजा ने निश्चय किया कि वह वासंती को अपने महल में लाएगा। उसके लिए यह केवल प्रेम नहीं बल्कि अधिकार का प्रश्न भी था। दूसरी ओर वासंती को भी यह आभास होने लगा था कि राजा की दृष्टि उस पर अधिक समय तक टिकने लगी है। उसने अपने पति राम सिंह से इस बारे में कुछ कहने का विचार किया, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह गई कि शायद यह सब उसका भ्रम हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राम सिंह को महल में बुलाएं। जब राम सिंह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने उसकी कला की प्रशंसा की और उसे राजमहल में स्थायी रूप से रहने का प्रस्ताव दिया। तुम्हारी कारीगरी अद्भुत है राम सिंह। मैं चाहता हूं कि तुम महल में रहकर केवल मेरे लिए शस्त्र बनाओ। तुम्हें हर सुविधा मिलेगी और मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। राम सिंह ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। महाराज, मैं धन के लिए काम नहीं करता। मेरी भट्टी मेरे लिए मंदिर के समान है और मैं उसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया, लेकिन उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। उसने सोचा, अगर राम सिंह महल में रहने को तैयार नहीं तो क्या वासंती भी नहीं आएगी? कुछ ही दिनों बाद राजा ने राम सिंह को एक और प्रस्ताव भेजा। इस बार उसे युद्ध के लिए एक विषय तलवार बनाने को कहा गया जो केवल महल के भीतर तैयार की जा सकती थी। राम सिंह ने राजा के आदेश को टालना उचित नहीं समझा और वह महल चला गया। इधर वासंती अपने घर में अकेली थी। वह राजा की नीयत से अनजान नहीं थी, किंतु उसे यह भी विश्वास था कि उसका पति जल्द ही लौट आएगा। लेकिन जब एक सप्ताह बीत गया और राम सिंह नहीं लौटा तो उसका मन व्याकुल होने लगा। उसे यह समझते देर न लगी कि राजा ने उसे अकेला करने के लिए ही राम सिंह को महल में बुलाया है। अब सवाल यह था कि वह क्या करें। इधर महल में राम सिंह को बहला फुसलाकर रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे। कभी कहा जाता कि तलवार में कोई कमी रह गई तो कभी कोई नया आदेश दिया जाता। राम सिंह को धीरे धीरे लगने लगा कि उसे वहां जानबूझकर रोका जा रहा है। वहीं वासंती ने एक रात अपने पति को बचाने का निश्चय किया। वह जानती थी कि राजा से टकराने का मतलब मृत्यु है, लेकिन उसे इससे कोई भय नहीं था। एक लोहार की पत्नी होकर भी उसमें वह साहस था जो बड़े बड़े योद्धाओं में नहीं होता। उस रात वह एक भेष बदलकर महल की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना निश्चित था कि वह अपने पति को किसी भी कीमत पर वापस लाएगी, चाहे इसके लिए उसे राजा का सामना ही क्यों ना करना पड़े। महल की ऊंची दीवारें उसकी राह में खड़ी थीं, किंतु उसका संकल्प इन दीवारों से अधिक मजबूत था। उसे अंदेशा नहीं था कि इस रात के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। वासंती के कदम महल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन तूफान से घिरा हुआ था। वह जानती थी कि एक साधारण लोहार की पत्नी का महल में प्रवेश असंभव था, फिर भी उसके अंदर का साहस उसे रोकने नहीं दे रहा था। रात का अंधकार उसके लिए ढाल बन चुका था और वह अपने चेहरे को एक घूंघट से ढके हुए महल के मुख्य द्वार तक पहुंची। महल के द्वार पर सख्त पहरा था। सैनिकों की पैनी नजरें किसी भी अजनबी को भीतर घुसने नहीं देती थी। वासंती ने पहले से एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी चाल धीमी की, अपनी सांसें काबू में रखी और हाथों में एक टोकरी पकड़ ली जिसमें कुछ फल और मिठाइयां रखी थी। उसने वहां खड़े एक सैनिक से कहा, राजमहल में महाराज के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया गया था, मुझे रसोई तक जाने दिया जाए। सैनिकों ने उस पर शक भरी नजर डाली। यह सामान्य नियम था कि कोई भी नया व्यक्ति सीधे महल के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन महल में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते थे और सेविकाएं अंदर बाहर जाती रहती थी। एक सैनिक ने पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? वासंती ने बिना रुके उत्तर दिया, सेनापति जय सिंह जी ने, वे महाराज के लिए विशेष प्रसाद बनवा रहे हैं,
और कहा कि जल्दी पहुंचाना है, अगर देर हुई तो वे क्रोधित हो जाएंगे। सेनापति का नाम सुनते ही सैनिक सतर्क हो गए। वे राजा के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति थे और उनके देश की अवहेलना करना आसान नहीं था। एक सैनिक ने संदेह से भरकर कहा, रुको, मैं अंदर जाकर पूछता हूं। वासंती को यह कतई मंजूर नहीं था। अगर सैनिक अंदर गया और जय सिंह से पूछताछ की तो उसका झूठ तुरंत पकड़ में आ जाता। उसने जल्दी से एक और चाल चली। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो तुम खुद प्रसाद लेकर अंदर पहुंचा दो, लेकिन अगर महाराज को पता चला कि तुमने उनके आदेश में देरी की तो तुम्हारी गर्दन कट सकती है। सैनिकों के बीच हलचल मच गई। उन्होंने सोचा कि कहीं यह सच तो नहीं। वे आपस में फुसफुस आए और अंततः एक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम केवल रसोई तक जाओगी, वहां से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। वासंती का पहला कदम महल के भीतर पड़ चुका था। महल के अंदर एक नई दुनिया थी। चमकते झूमर, संगमरमर की दीवारें और सैकड़ों सेवक सेविका इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। उसे राम सिंह को ढूंढना था, लेकिन वह जानती थी कि अगर किसी को संदेह हुआ तो उसकी योजना असफल हो जाएगी। वह धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने एक सेविका का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बहन, मैं नई हूं। सुना है कि राजा ने किसी लोहार को यहां बुलाया है। क्या तुम जानती हो कि वह कहां है? सेविका ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, हाँ, वह महल के पिछले कक्षों में ठहराया गया है। राजा ने उसे तब तक रोकने का आदेश दिया है जब तक उसकी तलवार पूरी ना हो जाए। वासंती को अब पूरा यकीन हो गया कि राजा ने जानबूझकर राम सिंह को वहां कैद किया है। अब सवाल था, वह राम सिंह तक कैसे पहुंचे? वह सोच ही रही थी कि तभी महल के गलियारों में हलचल मच गई। राजा विक्रांत दरबार से लौट रहे थे। चारों तरफ सैनिकों और सेवकों की दौड़ भाग शुरू हो गई। वासंती ने तुरंत खुद को एक खंभे के पीछे छिपा लिया। उसने झांक कर देखा, राजा अपनी शाही पोशाक में गर्बीली चाल से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था, मानो उन्हें विश्वास हो कि उनका इरादा पूरा होने वाला है। वासंती की मुट्ठियां भज गई। वह जानती थी कि अगर उसे राम सिंह तक पहुंचना है तो उसे और भी जोखिम उठाने होंगे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। थीम हल में कुछ ही लोग जाग रहे थे। वासंती ने अपने कपड़ों को थोड़ा बदल लिया ताकि वह एक देका की तरह दिख सके। फिर वह धीरे से उन गलियारों की ओर बढ़ने लगी जहां राम सिंह को रखा गया था। जब वह एक लंबे गलियारे में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। वह जानती थी कि सीधा अंदर जाना असंभव था, लेकिन तभी उसे महल की एक पुरानी नीति याद आई। अगर किसी महिला सेविका को राजा के किसी खास मेहमान को कोई जरूरी संदेश देना हो तो उसे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती थी। वासंती ने झट से एक गिलास में दूध डाला और धीमे कदमों से सैनिकों के पास पहुंची। महाराज के आदेश पर उनके मेहमान के लिए दूध लाया गया है, उसने आत्मविश्वास से कहा। सैनिकों ने उसे देखा और कहा, इतनी रात गए, वासंती ने बिना हिचकिचाहट रहना चाहिए ताकि तलवार समय पर बन सके। अगर यह नहीं पहुंचा तो तुम पर गाज गिर सकती है। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। जाओ, लेकिन जल्दी बाहर आ जाना, एक सैनिक ने कहा। वासंती का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भीतर पहुंची। राम सिंह वहां बैठा था, एक बड़ी तलवार पर काम कर रहा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो वासंती हमेशा देखती थी। राम सिंह ने जब वासंती को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ कैसे? वासंती ने जल्दी से कहा। अब समय नहीं है, सवालों का राजा ने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है, हमें भागना होगा। राम सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन फिर कहा, सैनिक हर जगह हैं, बिना शोर किए हम नहीं निकल सकते। वासंती ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है और मेरे पास दिमाग, हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। महल के गलियारों में पहरेदार चल रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात एक साधारण लोहार की पत्नी एक सम्राट के महल से अपने पति को राजा से छीनने के लिए आई थी। और यही वह क्षण था जब महल की दीवारों में हलचल मचने वाली थी। वासंती और राम सिंह महल की काल कोठरी जैसे कक्ष में खड़े थे जहां राजा ने उसे कैद कर रखा था। वासंती की सांसें तेज थीं। राम सिंह की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उन्हें यहां से बाहर निकलना ही था, किसी भी कीमत पर। राम सिंह ने धीरे से कहा, महल के बाहर निकलना इतना आसान नहीं है वासंती। यहां हर द्वार पर सिपाही खड़े हैं, अगर वे हमें देख लेंगे तो हम दोनों की गर्दन कट जाएगी।
वासंती ने मुस्कुराकर कहा, राजा की चालाकी पर मत जाओ। राम सिंह, लोहार की पत्नी हूं, हथौड़े की ताकत के साथ साथ दिमाग भी चलाना जानती हूं। राम सिंह ने उसकी ओर देखा। वह जानता था कि वासंती केवल कहने के लिए यह नहीं बोल रही थी। जब से उसने उसे देखा था, तभी से उसकी समझदारी और हिम्मत ने राम सिंह को चौंकाया था। वासंती ने जल्दी से कक्ष में नजर दौड़ाई। वहां दीवारों पर कुछ औजार लटके थे, हथौड़ा, छैनी और लोहे की छड़ें। उसने एक विचार सोचा और राम सिंह से कहा, तुम यह लोहे की छड़ें उठा लो, हमें बाहर निकलने के लिए बस कुछ मिनटों की जरूरत है। अगर हम सैनिकों को भ्रम में डाल दें तो हम आसानी से निकल सकते हैं। राम सिंह ने उसकी जयोना सुनी और उसकी आंखों में एक आशा की किरण जाग उठी। लेकिन कैसे, उसने पूछा। वासंती ने धीरे से उत्तर दिया, महल के सैनिक सतर्क रहते हैं, लेकिन वे भी आदतों के गुलाम हैं। पहरेदारी के दौरान वे हर 1 घंटे बाद अपनी जगह बदलते हैं। अगर हम सही समय पर सही दिशा में भागे तो हम उनके भ्रम का फायदा उठा सकते हैं। राम सिंह ने सिर हिलाया। वे दीवार के पास आए और कान लगाकर पहरेदार की बातचीत सुनने लगे। बाहर 2 सैनिक खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। सुना है महाराज कल नई तलवार देखने आएंगे। कहते हैं कि इस बार की तलवार सबसे मजबूत होगी। हाँ, लेकिन इस लोहार को ज्यादा छूट देना ठीक नहीं। मैंने देखा है, इसकी आंखों में अजीब सी जिद है। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। उनकी आंखों में वही जिद झलक रही थी। वह जानती थी कि उसके पति को कैद में रखकर राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, राम सिंह ने कहा। वासंती ने धीरे से दरवाजे के नीचे से एक पतली लोहे की छड़ निकाली और कुंडी में डालकर उसे घुमाने लगी। कुछ ही सेकंड में ताले में हलचल हुई और उसने एक छोटी सी आवाज के साथ खुलने का संकेत दिया। तुमने यह कहां सीखा? राम सिंह ने आश्चर्य से पूछा। ती मुस्कुराई। लोहार की पत्नी हूं, सिर्फ चूल्हे में रोटियां नहीं, सेकी तुम्हारे साथ औजारों का भी खेल सीखा है। दरवाजा हल्के से खुला, लेकिन बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। बिना लड़े आगे बढ़ना संभव नहीं था। वासंती ने राम सिंह को इशारा किया। धीरे से दीवार के पीछे छिप गई। राम सिंह ने अपने मजबूत हाथों में हथौड़ा पकड़ा और इंतजार करने लगा। जैसे ही पहरेदार की बातचीत खत्म हुई और उनमें से एक दरवाजे की ओर बढ़ा, वासंती ने पास की एक मिट्टी की हांडी जमीन पर गिरा दी। आवाज कहां से आई? पहरेदार चौंका। दूसरा पहरेदार आगे बढ़ा और जैसे ही उसने भीतर झांका, राम सिंह ने तेजी से वार किया। पहले ही झटके में वह अचेत होकर गिर गया। दूसरे पहरेदार ने मुड़कर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वासंती ने पहले ही उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया और राम सिंह ने उसे भी बे कर दिया। अब देर नहीं करनी चाहिए, वासंती ने फुसफुसाना से आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने पहरेदार के कपड़े उतारकर पहन लिए ताकि कोई उन पर संदेह ना करे। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे महल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े, वहां पहले से ही 4 सैनिक खड़े थे। अब राम सिंह ने पूछा। वासंती ने चारों तरफ देखा और एक योजना दिमाग में आई। महल के पिछ हिस्से में शाही अस्तबल था, जहां राजा के घोड़े रखे जाते थे। अगर वे वहां पहुंच जाते तो भाग निकलना आसान हो सकता था। वे दोनों धीमे कदमों से घुड़साल की ओर बढ़े। लेकिन तभी रुको, तुम कौन हो? एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। वासंती ने झट से सिर झुका लिया और गहरी आवाज में कहा, महाराज के नए आदेश के अनुसार घोड़ों की देखभाल करने आए हैं। सैनिक कुछ सोचता, इससे पहले ही राम सिंह ने उसकी गर्दन पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। राम सिंह ने जल्दी से 2 घोड़ों को खोला और दोनों उन पर सवार हो गए। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। अब भागने का समय आ गया है। राम सिंह ने लगाम खींची और घोड़े बिजली की गति से महल के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी महल में शोर मच गया। भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें! सैनिकों की आवाजें हवा में गूंज उठी। मशालें जल उठी। महल के मुख्य द्वार पर चारों तरफ पहरा लगा दिया गया। वासंती और राम सिंह के लिए अब यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। अगर हम बाहर नहीं निकले तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वासंती ने कहा। राम सिंह ने घोड़े को पूरी ताकत से भगाया। महल के सैनिक उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं सोची थी। अंधेरे में भागते हुए घोड़े की गति को रोकना असंभव था। राम सिंह और वासंती ने महल के पीछे वाले जंगल की ओर घोड़ों को मोड़ा, लेकिन राजा को इस बारे में सूचना मिल चुकी थी। किसी भी हालत में उन्हें जिंदा मत छोड़ो। राजा विक्रांत गरज उठा
और इसी के साथ शुरू हुई राम सिंह और वासंती की सबसे खतरनाक दौड़, जीवन और मृत्यु के बीच की एक आखिरी लड़ाई। जंगल घने अंधकार में डूबा हुआ था। घोड़ों के टाप की आवाज इस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। राम सिंह और वासंती पीछे मुड़कर देखे बिना पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। मशालें की हल्की रोशनी दूर कहीं टिमटिमाती, जो इस बात का संकेत थी कि खतरा अभी टला नहीं था। वासंती ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और राम सिंह की ओर देखा। हम कब तक भागते रहेंगे? यह जंगल इतना भी सुरक्षित नहीं है। राम सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। सीधा आगे बढ़ने का मतलब है कि हम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। वासंती ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल में घनी झाड़ियां थीं, जिनमें छिपकर वे सैनिकों से बच सकते थे, लेकिन घोड़े वहां नहीं जा सकते थे। उन्होंने अचानक घोड़ों को रोकने का संकेत दिया। क्या कर रही हो? राम सिंह ने चौंक कर पूछा। हमें अलग होना होगा। सैनिक घोड़ों के टाप की आवाज सुनकर हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर हम घोड़ों को आगे भेज दें और खुद किसी और रास्ते से निकले तो वे धोखा खा सकते हैं। राम सिंह समझ गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और घोड़ों की लगाम ढीली छोड़ दी। घोड़े बिना दिशा के आगे दौड़ पड़े और दोनों ने झाड़ियों के बीच छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में सैनिक जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां घोड़ों के टाप की आवाज गूंज रही थी। वह इधर गए हैं, एक सैनिक चिल्लाया। बाकी सैनिक घोड़ों के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन राम सिंह और वासंती अब दूसरी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन वे बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। अब हमें कहां जाना चाहिए? वासंती ने राम सिंह से पूछा। राम सिंह ने थोड़ा सोचा और कहा, अगर हम दक्षिण की ओर बढ़े तो हमें वह पुराना पहाड़ी रास्ता मिल सकता है जो नदी तक जाता है। वहां से हम किसी गांव तक पहुंच सकते हैं। वासंती ने सिर हिलाया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जंगल के अंदर घने पेड़ थे, कांटेदार झाड़ियां थीं और सबसे बड़ा खतरा जंगली जानवरों का था। वे दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। राम सिंह ने तुरंत तलवार निकाल ली ने फुसफुसाना हाथ एक पत्थर पर कस लिया, लेकिन जब झाड़ियों से आवाज आई तो वे दोनों चौंक गए। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, कपड़े फटे हुए थे और वह एक लकड़ी के सहारे चल रहा था। तुम कौन हो? राम सिंह ने सावधानी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे लोग भूल चुके हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। वासंती ने संदेह से उसे देखा। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बूढ़े ने सिर हिलाया। मैं तुम दोनों को बचने का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राम सिंह ने गहरी सांस ली। क्या? बूढ़े ने जंगल के एक और गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना मंदिर है। वहां जाने से तुम्हें राजा के सैनिक नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन वह जगह सुरक्षित नहीं है। वहां एक रहस्य छिपा है, जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वासंती ने राम सिंह की ओर देखा। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। हमें जाना होगा, राम सिंह ने कहा। बूढ़े ने मुस्कुराकर रास्ता दिखाया। तो आओ, मैं तुम्हें उस मंदिर तक ले चलता हूं, लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखोगे उसे समझने के लिए तुम्हें पहले से ज्यादा हिम्मत रखनी होगी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की ओर देखा और उस अनजान मंदिर की ओर चल पड़े जहां उनके भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल के साए और भी डरावने लगने लगे थे। राम सिंह और वासंती बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की भयावह आवाज और पेड़ों की टहनियां किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। तुम हमें इस मंदिर के बारे में और बता सकते हो? वासंती ने धीमे स्वर में पूछा। बूढ़े ने चलते चलते कहा, यह मंदिर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ सदियों पहले एक ऋषि तपस्या किया करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे यह मंदिर शापित हो गया। तब से यहाँ कोई नहीं आता। राम सिंह ने भौं चढ़ाई। शापित? इसका क्या मतलब? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। वह मंदिर राजा की हसरतों का श्मशान है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो खुद जान जाओगे। वसंती और राम सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा। यह रास्ता पहले से ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद पेड़ों के बीच से एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखने लगा। इसकी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थी, पत्थरों पर काई जमी थी और छत आधी ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह जगह समय के बंधनों से बाहर हो। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे? वासंती ने संदेह से पूछा। बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। यहाँ सैनिक नहीं आएंगे,
लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस मंदिर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें जानना आसान नहीं। राम सिंह ने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा चरमरा हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। राम सिंह ने मशाल जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मंदिर के अंदर पत्थर की दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी जिसमें राजा का चित्र उकेरा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां एक और चेहरा भी था, एक महिला का चेहरा। वासंती ने आगे बढ़कर उस नक्काशी को देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो मेरी शक्ल जैसी लग रही है। राम सिंह भी हैरान था। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक कहानी है जो हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेती है, और इस बार यह कहानी तुम्हारे साथ लिखी जा रही है। वासंती का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? कौन थी यह महिला? बूढ़े ने राम सिंह की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, वह एक लोहार की पत्नी थी और राजा उससे प्रेम करता था। सन्नाटा छा गया। मंदिर की हवा अचानक और ठंडी हो गई। वासंती ने अपने हाथों को जोर से भी लिया। तो क्या मेरी कहानी भी? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी सब कुछ कह रही थी। राम सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या यह केवल शरण लेने की जगह है या हमें कुछ और देखना है? बूढ़े ने मंदिर के अर की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी पत्थर की वेदी थी और उस पर एक चमकता हुआ मोती रखा था। यह मोती इस कहानी की कुंजी है, बूढ़े ने कहा। अगर तुम्हें अपने भविष्य को बदलना है तो इस मोती का रहस्य समझना होगा। वासंती ने घबराकर राम सिंह की ओर देखा। तो क्या यह राजा अब भी हमें खोज रहा है? बूढ़े ने सिर झुका लिया। राजा कभी हार नहीं मानते। राम सिंह ने मोती की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। शायद यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह अतीत और भविष्य के बीच का एक दरवाजा था जो खुलने ही वाला था। राम सिंह के हाथ जैसे ही उस रहस्यमय मोती के करीब पहुंचे, मंदिर की दीवारें अचानक तेजी से हिलने लगी। हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ और लगा जैसे चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। वासंती ने घबराकर राम सिंह का हाथ पकड़ लिया, जबकि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रुको, उसे मत छुओ, बूढ़े ने चेतावनी भरी आवाज में कहा। लेकिन राम सिंह अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। अगर यह मोती इस कहानी की कुंजी था तो इसे छूने से शायद सारा रहस्य सामने आ सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मोती के ऊपर पड़ी, एक तेज झटका लगा। राम सिंह ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काश अचानक चमक उठी और उनमें उके हुए चित्र जीवंत होने वासंती की आंखें भय से फैल गईं। दीवारों पर राजा की छवि थी और उसके ठीक सामने एक महिला खड़ी थी जिसकी शक्ल हूबहू वासंती से मिलती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चित्र के भीतर राजा ने उस महिला का हाथ पकड़ रखा था। वह उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम नहीं, बल्कि एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। एक ऐसा जुनून जो धीरे धीरे पागलपन में बदल रहा था। यह क्या हो रहा है? राम सिंह ने हाँफ हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, तुमने समय के एक ऐसे रहस्य को छेड़ दिया है जो सदियों से बंद था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक श्राप है। वासंती की आंखों से आंसू छलकने लगे। मतलब यह सब पहले भी हो चुका है। एक राजा, एक लोहार की पत्नी, और बूढ़े ने सिर झुका लिया। हाँ, और हर बार इस कहानी का अंत एक ही होता है, खून, धोखा और विनाश। राम सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली। लेकिन इस बार हम इसे बदल सकते हैं, है ना? बूढ़े ने उसे गौर से देखा। शायद, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर राजा को पता चल गया कि तुम यहां हो तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राम सिंह ने मोती को उठाने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उसे छुआ, मंदिर के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी। वासंती ने चीख कर राम सिंह को पीछे खींच लिया। यह क्या था? बूढ़े की आंखों में भय झलक उठा। राजा को पता चल गया कि तुमने मोती छू लिया है। अब वह तुम्हें खोजने आ रहा है। और तभी मंदिर के बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। सैनिकों के भारी बूट की आहट नजदीक आ रही थी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की ओर देखा। वे फंस चुके थे। राम सिंह ने तलवार कसक पकड़ ली, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ थाम लिया। युद्ध कभी भी भाग्य नहीं बदलता। राम सिंह, अगर इस कहानी का अंत बदलना है
तो तुम्हें समझदारी से कदम उठाने होंगे। बूढ़े ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वासंती की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा संकल्प भी था। अगर राजा यहां तक आ गया है तो इसका मतलब है कि उसे इस मोती का रहस्य भी पता है। वासंती ने फुसफुसाना बना रहा है। यही वजह है कि यह कहानी बार बार दोहराई जाती है। राजा मरता नहीं बल्कि फिर से जन्म लेता है, और हर जन्म में वह इस मोती को पाने की कोशिश करता है। वासंती का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब वह राजा अभी भी जिंदा है? हाँ, बूढ़े ने कहा, और वह इस समय तुम्हें पाने के लिए आ रहा है। राम सिंह ने दहाड़ हुए तलवार खींची। फिर मैं उसे रोकूंगा। मैं इस बार इस कहानी का अंत बदल दूंगा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था, लेकिन याद रखना, तलवार से नहीं, केवल इस मोती की शक्ति से ही राजा को हराया जा सकता है। तभी मंदिर के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सैनिकों ने दरवाजा तोड़ दिया था और उनके पीछे एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। वासंती, मैंने तुम्हें जन्मों तक खोजा है। राजा की आवाज मंदिर में गूंज उठी। वासंती कांप उठी, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। मैं तुम्हारी कोई मिल्कियत नहीं हूं राजा। इस बार यह कहानी तुम्हारी नहीं होगी। राजा जोर से हंसा। यह कहानी मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन तभी राम सिंह ने झपट कर ठा लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में भी मंदिर में गहरा कंपन होने लगा। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, उसे मत छूना। राजा ने चिल्लाकर राम सिंह की ओर छलांग लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोती से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने पूरे मंदिर को रोशनी से भर दिया। राजा चीख उठा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। यह संभव नहीं है, राम सिंह ने जोर से कहा। इस बार तुम्हारा अंत होगा राजा, इस बार यह श्राप टूटेगा। राजा की चीखें धीमी पड़ने लगी। उसकी छवि धीरे धीरे मिटने लगी और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गया। सैनिकों ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया। बिना राजा के वे कुछ भी नहीं थे। वे मंदिर से भाग गए। वासंती ने गहरी सांस ली। क्या क्या क्या, यह सच में खत्म हो गया? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ राजा, इस बार वापस नहीं आएगा। तुमने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। यह कहानी अब खत्म हो गई है। राम सिंह ने मोती को देखा और फिर वासंती की ओर मुस्कुराया। अब यह कहानी हमारी है। वासंती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि जीत के थे। मंदिर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं थीं। वे अब शांत थीं, जैसे सदियों का एक बोझ उतार दिया गया हो। हवा में अब कोई रहस्य नहीं था, सिर्फ स्वतंत्रता थी। राम सिंह और वासंती ने एक दूसरे की ओर देखा और मंदिर से बाहर निकल गए। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह एक नई सुबह की शुरुआत थी। निष्कर्ष, यह कहानी बताती है कि भाग्य बदला जा सकता है, बशर्ते हम अपने डर पर काबू पाकर सही रास्ता चुनें। लालच और जुनून हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन सच्ची जीत प्रेम, साहस और बलिदान से मिलती है। राम सिंह और वासंती ने इतिहास की बेड़ियां तोड़कर यह साबित कर दिया कि हर श्राप का अंत संभव है, अगर इंसान खुद अपनी नियति का लेखक बने। तो दोस्तों, यह थी राजा लोहार और श्राप की रहस्यमय कहानी। क्या सच में कोई इंसान जन्मों तक जिंदा रह सकता है? क्या इतिहास की गलतियों को बदला जा सकता है? चलिए अब बढ़ाते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला नगरी में एक अत्यंत पुण्य आत्मा और ज्ञानी राजा राज करते थे। राजा जनक। एक दिन जब वे अपने खेत में खुद हल चला रहे थे, क्योंकि वे मानते थे कि राजा को धरती माता से खुद जुड़ना चाहिए, तभी हल की नोक से भूमि फटी और वहां से एक दिव्य कन्या निकली। वो कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो थी भूमिपुत्री, धरती माता की कोख से जन्मी स्वयं प्रकृति का वरदान। राजा जनक और रानी सुनैना ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और नाम रखा सीता। सीता बचपन से ही अद्भुत थी। उनकी आंखों में गहराई थी, मुस्कान में ममता और आचरण में सौम्यता। वे धनुर्विद्या, शास्त्र और धर्म की छाता थी। लेकिन एक बात और थी, उनके दिल में एक सपना था, एक ऐसा जीवन साथी जो सिर्फ वीर हो या सुंदर हो। ऐसा नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ हो, त्यागी हो, मर्यादा का पालन करने वाला हो। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने एक स्वयंवर की घोषणा की, पर यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। उन्होंने शर्त रखी कि जो भी राजकुमार भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंशा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण कर सकेगा। अब यह धनुष कोई मामूली नहीं था,
हजारों वर्षों से कोई उसे छू भी नहीं सका था। राजा जनक को विश्वास था कि ऐसा कोई वीर इस पृथ्वी पर शायद ही होगा। और फिर आया वह दिन, स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार आए, पर सभी असफल हुए। तभी अयोध्या से आए। 4 राजकुमारों में सबसे बड़ा था राम। काले घने केश, शांत और तेजस्वी चेहरा, सौम्य मुस्कान, आंखों में धर्म का प्रकाश और चाल में मर्यादा की गरिमा। वे विश्वामित्र महर्षि के साथ आए थे। जैसे ही सीता ने राम को देखा, उनका दिल रुक सा गया, और राम ने भी जब सीता को देखा, उनकी आंखों में जैसे एक शांत दिव्य झील की लहर सी बह चली। जनकपुरी का विशाल प्रांगण भरा था। राजाओं और वीरों से हर कोई आया। शिव धनुष को उठाने पर धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं। राजा जनक व्यथित हो उठे। क्या पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है? तभी विश्वामित्र ने संकेत किया, राम अब तुम्हारी बारी है। राम धीरे धीरे आगे बढ़े, ना कोई गर्व ना दिखावा, बस एक सहज मुस्कान और गहरा विश्वास। जनकपुरी की राजकुमारी छज्जे से झांकती हुई सीता की आंखें जैसे ठहर गई थीं। राम की चाल देख उनके मन में पहली बार कोई हलचल सी हुई थी। राम ने धनुष को पकड़ा और बिना कोई यत्न दिखाए बस सहज भाव से धनुष टूट गया। उस गगन भेदी ध्वनि ने पूरे प्रांगण को हिला दिया। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। रानी सुनैना की मुस्कान खिल उठी, और सीता उनके मन में कुछ टूटा नहीं था, बल्कि जुड़ गया था। दिल धीरे धीरे राम की छाया में बनता जा रहा था। स्वयंवर के बाद सीता को सामने लाया गया। राम ने श्रद्धा से उनका अभिवादन किया, पर उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। लक्ष्मण ने धीरे से पूछा, भैया कैसी लगी? जनक नंदिनी, राम ने जो कहा वह किसी ने नहीं सोचा था। मैंने उनके रूप को नहीं देखा। लक्ष्मण, जब मैं धनुष के सामने था, मैं बस एक कार्य को पूर्ण करने में लगा था, गुरु का आदेश और धर्म का पालन। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, अभी तक नहीं। सीता जो दूर से यह सब सुन रही थी, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर यही राम है, उन्होंने मन में कहा, तो मैं ही क्यों, पूरी पृथ्वी भी इन्हें समर्पित हो जाए तो कम है। लेकिन इस प्रेम की डगर सीधी नहीं थी। राम के मन में अभी प्रेम नहीं था। उनके मन में धर्म था, मर्यादा थी। और सीता वो धीरे धीरे अपने भावों में डूब रही थी। जहां अधिकतर कहानियां शादी के बाद खत्म होती हैं, वहां से राम और सीता की असली प्रेम कहानी शुरू होती है। मिथिला और अयोध्या के बीच की दूरी तो तय हो गई थी, लेकिन 2 दिलों के बीच एक अनकहा सन्नाटा अब भी पसरा था। शादी संपन्न हो चुकी थी। चारों भाइयों के विवाह धूमधाम से हुए। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न शुदत कीर्ति संध्या ढल चुकी थी। सीता का श्रृंगार किया गया। लाल बनारसी, मांग में सिंदूर, आंखों में कोहली की रेखा और हृदय में अनकहा प्रेम। कमरे में दिए जल रहे थे। गुलाब की महक बह रही थी। सीता द्वार की ओर देख रही थी। राम आए, लेकिन राम बोले, मैं तुम्हारा पति तो हूं। लेकिन राम ने कमरे में प्रवेश किया। धीरे से आए दिए के पास बैठे सीता को निहारा, पर उनकी दृष्टि में कोई वासना नहीं थी, ना ही कोई उन्माद, बल्कि एक शांति, अज्ञान, यांत, एक सम्मान। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सीते, लोग कहते हैं विवाह से प्रेम शुरू होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारा पति हूं, पर मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखूंगा जब तक तुम मेरे हृदय को ना समझो और मैं तुम्हारे मौन को ना पढ़ लूं। सीता कुछ देर तक निशब्द रही। फिर पहली बार उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा, प्रेम देखने से नहीं होता स्वामी, वह तो मन की गहराई से बहता है। मैं आपसे कुछ मांगती नहीं, बस इतना चाहती हूँ, आप मुझे अपने भीतर स्थान दें, जैसे मैं आपको अपने हर श्वास में रखती हूँ। और पहली बार राम मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी थी। उसी रात उन्होंने सीता का हाथ पकड़ा, बहुत ही हल्के से, और बोले, मेरा प्रेम कभी शब्दों में प्रकट नहीं होगा सीते, वह तुम्हारे हर धूप में मेरी आंखों से बह जाएगा। सुबह जब अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही थी, एक साधु रूपी ब्राह्मण ने दरबार में आकर कहा, राजा जनक सीता का भाग्य बहुत कठिन होगा। उन्हें अग्नि परीक्षा से भी गुजरना होगा। उनका प्रेम सिर्फ फूलों से नहीं, कांटों से भी सना होगा। राजा जनक घबरा गए। राम शांत रहे। सीता बस मुस्कुराई, क्योंकि प्रेम अब उनके मन में था। कठिनाइयों के पार जाने का साहस, या वहां कैकई मंथरा और एक ऐसा निर्णय होगा जो सीता के प्रेम को सबसे कठिन परीक्षा वन में डाल देगा। भैया अगर कहें तो मैं आगे बताऊं। वनवास की पहली रात जब सीता ने राजमहल छोड़कर राम के साथ कदम से कदम मिलाकर जंगल की राह चुनी, जहां प्रेम का असली रूपमान दिखाई देता है। सिर्फ साथ निभाना नहीं, बल्कि त्याग और संघर्ष
और आस्था में इनसे भरा हुआ प्रेम। राम और सीता अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर जय जयकार थी, फूल बरसाए जा रहे थे, प्रजा में उत्साह था। राजा दशरथ ने घोषणा की, कल राम का राज्य अभिषेक होगा। सीता उस रात बहुत खुश थी। उनके स्वामी अब राज सिंहासन पर बैठने वाले थे। उनके भीतर एक गर्व भी था और एक आश्वस्ति भी कि जिनका उन्होंने वरण किया है वह सिर्फ पति नहीं, धरती का आदर्श बनेंगे। लेकिन अगली सुबह राजमहल के गलियारों में सन्नाटा था। कोई ढोल नहीं, कोई बाजा नहीं, बल्कि चारों ओर बिखरे फूल जो कल तक खुशी के प्रतीक थे, आज शोक की निशानी बन चुके थे। कैकई ने मांगा था 14 वर्षों का वनवास राम के लिए, और राजा दशरथ जो राम से असीम प्रेम करते थे वह भी विवश हो गए। राम मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। सीता को जब यह समाचार मिला तो सबने सोचा अब रानी रोएंगी, बिलखेंगी, रुकेंगी। पर वह उठी, अपने गहने उतारे, सिंहासन की ओर देखा और कहा, सिंहासन तो ठहरता है लेकिन प्रेम चलता है, और प्रेम वहां नहीं रुकता। जहां सुविधा हो वो वहां जाता है, जहां त्याग हो मैं राम के साथ बन जाऊंगी। सीता, राम और लक्ष्मण अब वन की ओर निकल चुके थे। पहले दिन का सफर कठिन था। धूल, कांटे, झाड़ियां। शाम को तीनों एक नदी के किनारे रुके। लकड़ियां जलाकर छोटा सा भोजन तैयार किया गया। राम ने सीता से कहा, सीते, तुम यहाँ क्यों आई? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारे रथ, रेशमी वस्त्र और राजसी जीवन से बहुत अलग है। सीता ने धीरे से उत्तर दिया, स्वामी, आपने विवाह में मेरा हाथ नहीं मांगा था। आपने मेरे जीवन का हर सुख दुख मांगा था। जब तक आप मेरे साथ हैं तो महल क्या और जंगल क्या, हर जगह मेरे लिए स्वर्ग है। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, अगर मेरी परीक्षा होगी तो तुम्हारा प्रेम ही मेरा कवच बनेगा। सीते रात में जब सभी सोने लगे, सीता अकेली नदी किनारे बैठी थी। तभी एक वृद्ध महिला वहां आई, चेहरा आधा छुपा हुआ। वो बोली, जीते तुम्हारे प्रेम की शक्ति पर मुझे विश्वास है, लेकिन आगे जो होगा वहां राम होंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं। वहां अग्नि होगी और तुम अकेली रहोगी। सीता चौंकी, तुम कौन हो? उन्होंने पूछा, लेकिन महिला अदृश्य हो चुकी थी। सीता ने राम को देखा जो पास ही सो रहे थे, और एक वादा अपने भीतर किया, अगर मुझे जलकर भी अपने प्रेम को सिद्ध करना पड़े तो मैं बिना रोए वो भी करूंगी। जहां एक स्त्री शूरपणखा अपनी लालसा में अंधी होकर राम और सीता के बीच की मर्यादा को तोड़ना चाहती है। वनवास को कुछ महीने हो चुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण अब पंचवटी में रहते थे। घना जंगल, शांत नदी, पक्षियों की मधुर ध्वनि। लेकिन उस शांति के बीच एक ऐसी आंधी आने वाली थी जो वन सीता की आंखों से पहली बार आंसू बहा देती है। एक दिन राम कुटिया के बाहर खड़े थे। सीता अंदर कुछ पत्तों से भोजन बना रही थी। तभी जंगल की एक दिशा से आती है शूरपणखा। रावण की बहन, पर वो उस रूप में नहीं थी जो डरावना था। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया था। आंखों में लालसा थी, होठों पर लोलुपता, चाल में छल। वह सीधे राम के पास आई और बोली, हे पुरुषोत्तम, मैं इस जंगल की राजकुमारी हूं। तुम्हारा तेज, तुम्हारा रूप, मैं मोहित हो गई हूं। सीता को त्याग दो और मुझे अपनाओ। राम मुस्कुराए, लेकिन प्रेम से नहीं, बल्कि अब मर्यादा की मुस्कान थी वो। हे देवी, मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूं, पर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, अविवाहित क्यों ना, तुम उनसे बात करो। शूरपणखा की आंखें चमक उठी। वो लक्ष्मण की ओर बढ़ी, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्राणों की रक्षा राम और सीता है। तुम मेरी शरण में नहीं, दंभ मोनेंट में आई हो, और अगर तुम मर्यादा नहीं जानती तो मैं तुम्हें उसका अर्थ सिखाऊंगा। और तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूरपणखा की नाक काट दी। चीख जंगल को चीर गई। सीता बोली, यह शुरुआत है। शाम को जब राम और लक्ष्मण लौटे, सीता पास बैठी रही, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। राम बोले, सीते, शूरपणखा चली गई है, डरने की बात नहीं। सीता ने चुपचाप उत्तर दिया, डर नहीं है स्वामी, लेकिन मुझे यह आभास हो गया है अब हमारा प्रेम परीक्षा से गुजरेगा, और जो आज सिर्फ एक बहन थी, कल उसका भाई आएगा और मुझे छीन ले जाने की चेष्टा करेगा। राम चौंक गए, क्योंकि सीता को स्वप्न में वह सब दिख गया था जो अभी घटा नहीं था। लंका में शूरपणखा खून से सनी, नाक कटी पहुंची अपने भाई रावण के पास और बोली, उस सीता को देखो, ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज, अगर वह तेरी रानी बने तो त्रिलोक भी झुक जाए। रावण की आंखों में लालसा उभरी, पर उसके गर्भ में एक चोट थी। अब रावण ने कसम खाई, मैं राम की पत्नी को हर हाल में ले आऊंगा और राम को तोड़ दूंगा।
लेकिन इससे पहले जब राम लक्ष्मण जंगल में दूर चले गए, सीता के पास आया एक साधु का वेशधारी पुरुष जिसे वह जानती भी नहीं थी, और वह था रावण। स्वयं रावण सीता को बहला फुसलाकर जंगल से उठा ले गया, और सीता ने आसमान की ओर देखकर वो शब्द कहे जिनसे राम का सीना छलनी हो गया। पंचवटी में एक सुबह थी। राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए थे। स्वर्ण मृग जो असल में मारीच था, रावण का जाल, सीता अकेली थी। तभी कुटिया के बाहर आवाज आई, भिक्षाम देह भिक्षाम। देही एक साधु की करुण पुकार। सीता बाहर आई और सामने खड़ा था एक तेजस्वी पर अपरिचित वृद्ध साधु, उसके चेहरे पर तिलक झटाएं और हाथ में कमंडल। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी बैठिए, मैं आपको भिक्षा लाकर देती हूं। पर जैसे ही सीता ने खाने का पात्र आगे बढ़ाया, साधु की मुस्कान बदल आवाज भारी हो गई। चेहरा भयानक रूप में बदल गया। मैं रावण हूं, लंका का सम्राट। साधु ने अपना रूप त्यागा। अब सामने खड़ा था रावण, 10 सिरों वाला 100 सेनाओं का स्वामी। वो बोला, सीते, मैं तुझे इस जंगल की धूल में क्यों छोड़ूं? लंका चलो, सोने की भूमि, रत्नों का महल, और मैं जो तुम्हें रानी बनाऊंगा। सीता पीछे हटी। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपमान का आक्रोश था। उन्होंने रावण की ओर देखा और कहा, स्वर्ण सिंहासन तो चिता बन जाएगा, लेकिन मैं राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा प्रेम मेरी रक्षा है। रावण क्रोधित हुआ और फिर उसने वह कर डाला जो इतिहास का सबसे काला क्षण बन गया। सीता हरण, लेकिन जो चिल्लाहट हुई वो धरती तक पहुंच गई। रावण ने सीता को बलपूक उठाया। अपने विमान पुष्पक पर सीता ने आसमान की ओर देखा, और जैसे पूरा आकाश हिल उठा उनके शब्दों से, हे धरती माँ, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मैंने राम के सिवा किसी को मन में नहीं आने दिया, तो मेरी पुकार राम तक जरूर पहुंचे। और तभी जटायु नामक वृद्ध गरुड़ आया। उसने रावण से युद्ध किया, पर वृद्ध था, थक चुका था, हार गया। रावण सीता को लंका ले गया और अशोक वाटिका में बंद कर दिया। सीता का प्रण रावण रोज आता, विनती करता, धमकाता, पर सीता ने केवल एक चीज की मांग की, राम की प्रतीक्षा। वो एक पेड़ के नीचे बैठती थी, ना खाना ठीक से खाती, ना सोती। बस राम का नाम, दिन रात मेरे स्वामी आएंगे और इस राक्षस का अंत करेंगे, क्योंकि उनका प्रेम मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का रक्षक है। हनुमान आए सीता के पास, और राम का नाम हथेली पर लिखा था। अशोक वाटिका रावण के सबसे सुंदर बागीचों में से एक, लेकिन सीता के लिए वो बंदी गृह से कम नहीं था। वो हर दिन वहीं पेड़ के नीचे बैठती, ना बाल संवारे, ना चेहरे को सजाया, बस आंखें राम की राह तकती रहती। और फिर एक दिन कुछ पत्ते हिले, एक वानर शाखाओं से उतरा और धीरे से उनके सामने आ खड़ा हुआ। सीता घबराई, लेकिन अगले पल सब बदल गया। सीता चौंक गई। कौन हो तुम? रावण ने भेजा है क्या मुझे छलने के लिए? पर उस वानर ने अपनी हथेली खोली, और जो उसमें लिखा था उसे देखकर सीता की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। राम, बस यही नाम था हनुमान की हथेली पर। खुद राम ने लिखा था। हनुमान बोले, माँ, मैं राम का दूत हूं। हनुमान ने सिर झुकाया और बोले, माँ सीता, मैं प्रभु राम का दास हूं। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। और यह देखें, हनुमान ने अपनी कमर से निकालकर एक छोटी सी चूड़ी निकाली, वही चूड़ी जो राम ने सीता को तब पहनाई थी जब विवाह के बाद पहली बार उन्होंने कहा था, जब यह तुम्हारे पास नहीं होगी, समझ लेना मैं खुद नहीं हूं सीता। उस चूड़ी को अपने सीने से लगाकर फफ पड़ी। सीता बोली, राम कैसे हैं? हनुमान बोले, राम टूट चुके हैं माँ। जब आपने रावण द्वारा हरण की पुकार की थी, उन्होंने धरती को छाती से लगा लिया था। हर रोज आपकी तस्वीर रेत पर बनाते हैं और अंत में उसी के साथ सो जाते हैं। सीता की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा तेजस्वी हो गया। हनुमान, उन्हें कहना मैं इंतजार नहीं कर रही, मैं आग की परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, और जब वह आई तो रावण की भूमि को मेरी दृढ़ता से जला देना। हनुमान ने अशोक वाटिका में आग लगा दी। सीता से विदा लेकर हनुमान लंका की गलियों में पहुंचे। रावण के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने क्रोधित होकर कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगाओ, गलती कर दी उसने। हनुमान ने कहा, जिसने राम का नाम लिया है उसे आग से मत खिलाओ, वह भस्म कर देगा। और सच हुआ। हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से लंका के आधे महल फूंक डाले। जब राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, पर उत्तर ना मिलने पर अपने बाण से समुद्र को ललकारा। जहां प्रेम अब केवल भावना नहीं रहा, बल्कि बना है रणभूमि का संकल्प। अब राम प्रेमी नहीं, योद्धा बन चुके हैं,
और यह प्रेम की खोज नहीं, धर्म और अधर्म का महासंग्राम बनने वाला है। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया और राम ने तीर उठाया। हनुमान जब सीता का समाचार लेकर लौटे, राम की आंखों से 2 बूंदें गिरी, लेकिन अगले ही पल वो आंसू चरणों से मिटा दिए गए और तलवार हाथ में उठा ली गई। अब प्रेम की अग्नि को धर्म की ज्वाला बनना होगा। राम ने वानर सेना को एकत्र किया। सुग्रीव, जाम्बवंत, नल, नील पूरा दल दक्षिण की ओर समुद्र तट पर पहुंचा। राम ने समुद्र से हाथ जोड़कर कहा, हे सागर देवता, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन यदि तुम हमें मार्ग नहीं दोगे तो मुझे धर्म की रक्षा के लिए बल प्रयोग करना होगा। 3 दिन बीत गए, समुद्र मौन था। अब राम की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने कमर से धनुष निकाला और एक ब्रह्मास्त्र अपने तरकश से उठाया। समुद्र डर गया और स्वयं प्रकट हुआ। राम ने जैसे ही बाण चलाने का संकल्प लिया, समुद्र लहरों से उछल पड़ा और एक पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। हे राम, क्षमा करें, मेरी प्रकृति है, मैं गहराई से स्थिर हूं, लेकिन आपके तेज के सामने मैं डर गया। मैं रास्ता नहीं रोकूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि यह सेतु कौन बना सकता है। राम ने पूछा, कौन? वानर नल और नील, उनके स्पर्श से पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं। अब वानर सेना जुट गई। पत्थर लाए गए। हर पत्थर पर लिखा गया राम, और वह पत्थर समुद्र पर तैर गया। सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, आकाश की ओर देखती रही और उन्हें आभास हुआ राम आ रहे हैं। रावण की सभा में हलचल। लंका में रावण की सभा लगी थी। सभी मंत्री डर से कांप रहे थे। विभीषण ने कहा, भैया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, उन्हें लौटा दो सीता को, वरना लंका जल जाएगी। रावण गरज पड़ा, राम एक वनवासी, वह मेरी लंका को छुएगा भी नहीं। मैं अमर हूं और सीता मेरी होगी। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं राम की शरण जाता हूं। और उसी पल रावण ने अपने भाई को लात मारकर लंका से बाहर फेंक दिया। राम ने विभीषण को गले लगाया। विभीषण राम के पास पहुंचे और चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं रावण का भाई हूं, लेकिन मैंने उसकी नीति को नहीं अपनाया। क्या आप मुझे शरण देंगे? राम मुस्कुराए, जो एक बार भी मेरी शरण में आए वह मेरा है। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। विभीषण की सहायता से राम की सेना ने बहुत से राक्षसों को पछाड़ दिया। तभी युद्ध भूमि में उतरा मेघनाद, इंद्रजीत, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र, जो अमृता के वरदान और मायावी अस्त्रों का स्वामी था। मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा। मेघनाद ने अपने धनुष पर एक रहस्यमयी शक्ति बाण चढ़ाया और जैसे ही वह बाण छोड़ा, लक्ष्मण छाती पर गिर पड़े। मूर्छित प्राणहीन राम दौड़े। उनका हाथ लक्ष्मण के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। लक्ष्मण, उठो, तुम्हारे बिना मैं कौन हूं? राम की आंखों से पहली बार वो आंसू गिरे जो एक राजा के नहीं, एक टूटे हुए भाई के थे। वैद्य बोले, प्रभु, केवल एक उपाय है, संजीव जीवनी। बूटी हनुमान, जामवंत और सुग्रीव सब इकट्ठा हुए। वैद्य बोले, हिमालय की द्रोणगिरी, पहाड़ी पर एक दिव्य बूटी है, संजीवनी। सूर्योदय से पहले लाओ, वरना लक्ष्मण राम कुछ कह नहीं पाए। बस हनुमान की ओर देखा। हनुमान बोले, राम, जब तक मैं हूं, आपके भाई को कोई नहीं छू सकता। हनुमान ने सीना ठोका और फिर वायु की गति से उड़ चले। पर्वत पार किए। बादल फाड़े पर जब द्रोणगिरी पहुंचे, उन्हें पता नहीं चला कौन सी है संजीवनी। पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। हनुमान ने कहा, जब राम का भाई मृत्यु से लड़ रहा हो, तब समय पूछने में नहीं, उखाड़ने में लगाना चाहिए। और वह पूरा द्रोणगिरी पर्वत हाथों में उठाकर आकाश में उड़ चले। सारा लंका थर्रा गया। जब हनुमान ने पहाड़ राम के सामने रखा, लक्ष्मण ने आंखें खोली। राम ने उन्हें गले लगा लिया। संजीवनी बूटी जैसे ही लक्ष्मण की नाक में दी गई, धीरे धीरे उनकी उंगलियां हिली, फिर होंठ कांपे और फिर आंखें खुली। राम ने उन्हें बाहों में भर लिया। तुम्हारे बिना मेरा धर्म भी अधूरा है और जीवन भी अब बचे हैं। केवल 3 कुंभकर्ण, मेघनाद और स्वयं रावण। अब युद्ध अंतिम चरण में है। कुंभकर्ण रावण का भीमकाय भाई मेघनाद, जो देवताओं से भी टक्कर लेता है, और स्वयं रावण अहंकार और शक्ति का प्रतीक, अब बचे हैं। केवल अंतिम युद्ध, जहां राम का धैर्य, शौर्य और प्रेम का पथ रावण के अहंकार और अधर्म से टकराएगा। भैया, अब अगर आप कहें तो सुनाऊं। अंतिम युद्ध का आरंभ जब कुंभकर्ण मैदान में उतरा और राम के सामने कहता है, प्रभु, मैं रावण के साथ हूं, पर आपके धर्म के विरोध में नहीं। अब कहानी उस अग्नि द्वार तक पहुंच गई है जहां हर पक्ष का अंतिम योद्धा या तो धरती पर गिरेगा या इतिहास बन जाएगा।
लंका नगरी में सनसनी थी। मेघनाथ हार चुका था और अब रावण को सिर्फ एक ही योद्धा पर भरोसा था, उसका भाई कुंभकर्ण पर। कुंभकर्ण जो वर्षों तक सोता था, जिसे जगाने के लिए हाथी के झुंड, नगाड़े और मांस की नदियां चाहिए थीं, अब जागा तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही था। कुंभकर्ण बोला, भाई तू गलत है। रावण बोला, भाई आज तू युद्ध में जा और उस राम को मसल दे। कुंभकर्ण चुप रहा, फिर बोला, भाई तूने एक स्त्री को छल से लाया और अब उस स्त्री के पति का धर्म तुझ पर भारी पड़ रहा है। मैं तुझसे स्नेह करता हूं, पर मैं अधर्म के साथ नहीं हूं। रावण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका अपना भाई उसे समझा रहा था। कुंभकर्ण बोला, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, लेकिन यह मेरा धर्म नहीं, मेरा कर्तव्य है। रावण, तू मेरा भाई है, मैं तुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, पर जान ले मैं युद्ध करूंगा, पर जीत की इच्छा नहीं रखूंगा। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया और धरती कांप उठी। उसकी लंबाई 8 हाथ की उसकी गदा एक पर्वत जितनी भारी वह चला तो पृथ्वी कंपित हो गई। राम सामने खड़े हुए। राम बोले, कुंभकर्ण, मैं जानता हूं तेरा हृदय राक्षसी नहीं है, लेकिन आज तू रावण की ओर खड़ा है और मुझे धर्म निभाना होगा। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु मेरी मृत्यु ही मोक्ष है। दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज आपके हाथों मारा जाना ही मेरे जीवन का पुण्य है। मैं लड़ूंगा, पर मेरे बाण रोकना नहीं, मुझे मुक्ति दीजिए। राम ने युद्ध प्रारंभ किया। तीव्र बाण चले, गदा चली, पर्वत उड़े, पर अंत में राम का बाण कुंभकर्ण की छाती भेद गया। कुंभकर्ण गिरते हुए बोले, राम जय हो। राक्षसों की सेना दंग थी। कुंभकर्ण मुस्कुरा रहा था, हे प्रभु, आज मैं रावण का भाई नहीं, आज मैं धर्म का पुत्र बन गया। और कुंभकर्ण धरती पर लेट गया। मुक्त अब सिर्फ एक अंतिम युद्ध बाकी है। अब बचे हैं रावण और राम, और यह केवल स्त्री के लिए नहीं, यह युद्ध है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक राजा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उनके 3 बेटे थे। तीनों नौजवान और बहादुर थे, इतने कि कोई उनकी बहादुरी का वर्णन नहीं कर सकता था। कुछ दिन बीत गया। राजा का तीनों पुत्र विवाह योग्य हो गए। राजा चारों ओर अपने पुत्रों के लिए कन्या तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी कन्या उसकी पुत्र के बराबर नहीं मिले तो वह परेशान हो गए। एक दिन राजा ने निराशा कर सभी पुत्रों को बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे लिए योग्य कन्या ढूंढ सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें ही तुम्हारे लिए करना ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग अपने अपने तीर कमान लो, अपने मजबूत कमान की डोरी खींचो और अपने तीरों को छोड़ दो। जिसके आंगन में तुम्हारा तीर जाकर गिरेगा, उसी घर की लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक जमींदार के घर में जाकर गिरा, जहाँ स्त्रियां रहती थीं। दूसरे राजकुमार का तीर एक बहुत ही अमीर सौदागर के लाल छज्जे पर जाकर गिरा, जहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। सबसे छोटे राजकुमार का तीर बदकिस्मती से एक दलदल में जाकर गिरा, जहाँ उसे एक डरावनी मेंढकी ने पकड़ लिया। छोटा राजकुमार अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैं एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या वह मेरे बराबर की है? नहीं पिताजी, निश्चित रूप से वह मेरे बराबर की नहीं है। पिता ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अब मेंढकी से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही तुम्हारी किस्मत है। इस तरह तीनों भाइयों की शादी कर दी गई। सबसे बड़े बेटे की जमींदार की बेटी से, दूसरे बेटे की अमीर सौदागर की बेटी से और सबसे छोटे बेटे की एक मेंढकी से। कुछ समय बाद राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह मेरे लिए रोटी बनाकर रखें। छोटा राजकुमार जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसका मन बुझा हुआ था। मेंढकी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, ओ मेरे प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या आज महल में कोई बुरी बात हो गई है? छोटा राजकुमार बोला, हाँ, बुरी बात ही तो हो गई है। मेरे पिता चाहते हैं कि तुम कल सुबह उनके लिए रोटी बनाओ। राजकुमार, तुम बिल्कुल चिंता न करो, तुम आराम से जाकर सो जाओ। सुबह का समय शाम के समय से ज्यादा अच्छा सलाहकार होता है। अपनी पत्नी की सलाह मानकर राजकुमार सोने चला गया। उसके जाने के बाद मेंढकी ने अपनी मेंढकी वाली खाल उतार दी और अब वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी बन गई थी। वह घर के बाहर निकली और उसने आवाज लगाई, ओ मेरी दासियों, तुरंत आओ और मेरे लिए कल सुबह के लिए एक सफेद रोटी बनाओ, बिल्कुल वैसी ही रोटी जैसी मैं अपने पिता के शाही महल में खाया करती थी। सुबह जब राजकुमार मुर्गे की बांग के साथ जागा तो उसने देखा कि उसकी रोटी तैयार है। वह रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती हैं। वह रोटी दोनों तरफ से सुंदर मूर्तियों, शहरों और किलों से सजी हुई थी और अंदर से बर्तन की तरह सफेद और पंखों की तरह मुलायम थी। राजा वह रोटी देखकर बहुत खुश हुआ
और छोटे राजकुमार को विशेष धन्यवाद दिया। राजा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब एक और काम है, तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह तक मेरे लिए एक कालीन बना कर दें। छोटा राजकुमार फिर मुंह लटकाए घर आया। उसकी मेंढकी पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, ओ मेरे प्यारे राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस रोटी को देखकर खुश नहीं हुए? राजकुमार बोला, नहीं, उसी से तो वह बहुत खुश थे, पर अब मेरे पिता चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबह तक एक कालीन बनाओ। तुम चिंता मत करो और सोने जाओ। मेंढकी ने कहा, सुबह का समय हमारी जरूर सहायता करेगा। यह सुनकर राजकुमार सोने चला गया। मेंढकी फिर से एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई और बाहर आकर जोर से आवाज लगाई, ओ मेरी प्यारी दासियों और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास एक नए काम के लिए आओ। मेरे लिए एक ऐसा रेशमी कालीन बनाओ जैसा कालीन मैं अपने पिता राजा के महल में बैठते समय इस्तेमाल किया करती थी। जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा, तुरंत ही उसकी दासियों ने उसके लिए एक अद्भुत रेशमी कालीन तैयार कर दिया। सुबह जब मुर्गों ने बांग दी, छोटा राजकुमार जागा और वहाँ दुनिया का सबसे सुंदर रेशम का कालीन रखा हुआ था। ऐसा कालीन जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उस कालीन में चमकीले रेशमी धागों के बीच सोने और चांदी के तार भी बुने हुए थे। वह कालीन तो बस तारीफ के काबिल ही था। राजा ने जब वह कालीन देखा तो वह बहुत खुश हुआ और छोटे राजकुमार को इतने सुंदर कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा ने एक नया आदेश दिया, अब की बार मैं अपने सुंदर बेटों की सुंदर पत्नियों को देखना चाहता हूँ। उन्हें कल दरबार में प्रस्तुत किया जाए। राजकुमार फिर से उदास चेहरे के साथ कमरे में आया। उसे देखकर उसकी पत्नी मेंढकी ने पूछा, प्रिय राजकुमार, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या महल में किसी ने कोई बुरी बात कह दी है? हाँ, बुरी बात तो कह दी है, राजकुमार बोला। मेरे पिता ने आदेश दिया है कि हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को उनके सामने पेश करें। अब बताओ, मैं तुम्हें उनके सामने कैसे ले जा सकता हूँ? मेंढकी धीरे से मुस्कुराई और बोली, यह कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है, पर इससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो, तुम कल अकेले चले जाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम जोर की आवाज सुनो तो डरना मत। बस इतना कहना, एक बदकिस्मत मेंढकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। छोटा राजकुमार मान गया, हालांकि उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन राजा के महल में उसके दोनों बड़े भाई अपनी अपनी सुंदर चमकती हुई कीमती कपड़े पहने पत्नियों के साथ पहुंचे। दोनों ने छोटे राजकुमार का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वह अकेला ही आया था। भाई, तुम अकेले क्यों आए हो? उन्होंने हंसते हुए पूछा। अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हारे पास उसे ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं है? तुम्हें सुंदर पत्नी मिलती भी कहाँ से? एक ने कहा, हम तो शर्त लगाते हैं कि उसके पूरे दलदल के राज्य में ऐसी सुंदरता कोई दूसरी नहीं होगी। और वे हंसते रहे। तभी अचानक एक बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। पूरा महल कांप गया। वहाँ बैठे सभी मेहमान डर गए, लेकिन अकेला छोटा राजकुमार शांत खड़ा रहा। फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी मेंढकी अपने बक्से में आ रही है। सभी ने देखा, लाल रंग की उड़ती हुई एक सुनहरी गाड़ी जो 6 सफेद घोड़ों से जुटी थी आकर रुकी। उसमें से एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी उतरी। उसने अपना हाथ अपने पति की ओर बढ़ाया। छोटा राजकुमार उसका हाथ पकड़कर उसे ओक की लकड़ी से बनी भारी भरकम मेजों की ओर ले गया, जिन पर बर्फ जैसी सफेद मेजपोश बिछी थी। वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे थे, ऐसे जो केवल पियों के देश में ही मिलते थे। सभी मेहमान खुशी से खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। राजकुमारी ने गिलास से थोड़ा सा शराब पिया और जो बच गया वह अपनी दाईं आस्तीन में डाल लिया। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनकी हड्डियां भी अपनी दूसरी आस्तीन में रख लीं। दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने जब यह देखा तो उन्होंने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। जब भोजन समाप्त हुआ तो सभी लोग नृत्य के लिए उठे। सुंदर राजकुमारी, जो वहाँ एक चमकते तारे जैसी लग रही थी, सबसे पहले आगे आई। वह पहले राजा के सामने झुकी, फिर सभी मेहमानों को प्रणाम किया और उसके बाद अपने प्रसन्न पति छोटे राजकुमार के साथ नाचने लगी। नृत्य करते समय राजकुमारी ने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो कमरे के बीचों बीच एक झील प्रकट हो गई, जिससे वातावरण ठंडा हो गया। फिर उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से सफेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। राजा, सभी मेहमान, नौकर, यहाँ तक कि कोने में बैठी भूरी बिल्ली तक राजकुमारी की सुंदरता और चमत्कार देखकर हैरान रह गए। छोटे राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो ईर्ष्या से जल उठीं। जब उनके नृत्य का समय आया तो उन्होंने भी राजकुमारी की तरह अपनी बाईं आस्तीन हिलाई, लेकिन उसमें से शराब चारों ओर फैल गई। फिर उन्होंने दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से हंसों के स्थान पर उनकी हड्डियां निकलकर सीधे राजा के चेहरे पर जा गिरीं। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उन्हें महल से बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया। छोटा राजकुमार यह सब देखता रहा। फिर वह चुपचाप वहां से निकल गया। वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी की मेंढकी की खाल ढूंढकर उसे आग में डालकर जला दिया।
जब राजकुमारी घर लौटी तो उसने अपनी मेंढकी की खाल ढूंढनी चाही, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति से कहा, ओ प्रिय, यह तुमने क्या किया? अब तो इस मेंढकी की बदसूरत खाल को पहनने का केवल थोड़ा ही समय बाकी था। बस कुछ ही समय में हम हमेशा के लिए एक साथ खुश रह सकते थे, पर अब तुम्हें मुझे एक दूर देश में ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा देश जिसका रास्ता कोई नहीं जानता और जो एक दूसरे देश के महल में स्थित है। इतना कहकर वह एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। छोटा राजकुमार यह देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। किसी को नहीं पता था कि यह सफर कितना लंबा होगा। चलते चलते एक दिन वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। उसने विनम्रता से अपना सिर झुकाया तो बूढ़ा बोला, बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और कहाँ जा रहा है? छोटे राजकुमार ने उसे बिना कुछ छिपाए अपनी बदकिस्मती की पूरी कहानी सच सच बता दी। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, तो तूने उसकी वह मेंढकी वाली खाल जला दी? ये तूने बहुत बड़ी भूल की। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजकुमारी अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान थी। उसका पिता अपनी बेटी की बुद्धिमानी से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने उसे 3 वर्षों तक मेंढकी बने रहने का श्राप दे दिया था। पर मुझे तुझ पर दया आती है और मैं तेरी सहायता करना चाहता हूँ। ले, यह एक जादुई गेंद है, इसे अपने सामने फेंक देना। यह जिस दिशा में जाएगी तू भी उसी दिशा में उसके पीछे पीछे चलता जाना। छोटे राजकुमार ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसकी दी हुई जादुई गेंद को अपने सामने फेंक दिया। अब वह जहाँ भी गेंद जाती, छोटे राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। चलते चलते वह एक फूलों से भरे मैदान में पहुंच गया। वहां उसे एक जंगली भालू मिला। छोटे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और जैसे ही उसे मारने ही वाला था, भालू बोल पड़ा, ओ दयालु राजकुमार, मुझे मत मारो। कौन जानता है किस दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। राजकुमार ने दया करके भालू को छोड़ दिया। वहां धूप में एक सफेद सुंदर बत्तख उड़ती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने फिर से अपना तीर कमान उठाया ही था कि बत्तख भी बोल पड़ी, ओ भले राजकुमार, मुझे मत मारो, एक दिन मैं अवश्य तुम्हारे काम आऊंगी। राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक बड़ा खरगोश मिला। उसने फिर तीर कमान निकाला ही था कि तभी खरगोश बोल पड़ा, मुझे मत मारो, ओ बहादुर राजकुमार, मैं भी जल्द ही तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार ने उसे भी छोड़ दिया और फिर आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने के बाद वह एक समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां रेत पर एक बड़ी मछली तड़प रही थी, जैसे कि मरने ही वाली हो। मछली बोली, ओ राजकुमार, मुझ पर दया करो, मुझे समुद्र के ठंडे पानी में वापस फेंक दो। राजकुमार ने ऐसा ही किया और फिर समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। गेंद उसे एक झोपड़ी तक ले आई। यह एक अजीब सी छोटी झोपड़ी थी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी। राजकुमार ने कहा, छोटी झोपड़ी, मैं चाहता हूँ कि तू अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले। और झोपड़ी ने सच में अपना दरवाजा राजकुमार की ओर घुमा लिया। राजकुमार अंदर गया तो देखा कि वहाँ एक जादूगरनी बैठी है। वह इतनी बदसूरत थी कि राजकुमार ने पहले कभी किसी को इतना डरावना नहीं देखा था। जादूगरनी ने पूछा, ओ राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार गुस्से से बोला, ओ बूढ़ी बुरी औरत, क्या तुम्हें थके हुए मेहमान से इस तरह सवाल करना ही सिखाया गया है? पहले कुछ खाने पीने को दो, हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा गर्म पानी दो, फिर बात करो। यह सुनकर जादूगरनी ने राजकुमार को भरपेट खाना दिया, पीने के लिए कुछ दिया और हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी दिया। राजकुमार थोड़ा ताजा हुआ तो उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह अपनी पत्नी को खो चुका है और अब उसकी बस एक ही इच्छा है, उसे वापस पाना। जादूगरनी बोली, मुझे सब मालूम है। आजकल वह एक शैतान के महल में है। वह शैतान बहुत ही भयानक है और दिन रात उसकी रखवाली करता है। कोई भी उससे नहीं जीत सकता क्योंकि उसकी मौत एक जादू की सुई में है। वह सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है। वह खरगोश एक बक्से के भीतर है और वह बक्सा एक ओक के पेड़ की डालियों में छिपा है। शैतान उस ओक के पेड़ की भी दिन रात पहरेदारी करता है। ये सब किसी भी खजाने से ज्यादा कठिन है। फिर जादूगरनी ने राजकुमार को बताया कि वह ओक का पेड़ कहाँ मिलेगा। सुनते ही राजकुमार उधर चल पड़ा। जब उसने ओक का पेड़ देखा तो वह बहुत निराश हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि काम कहाँ से शुरू करे। तभी वहाँ उसका जान पहचान वाला वही जंगली भालू आ गया। वह सीधा पेड़ के पास गया और उसे जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ जैसे ही गिरा, उस पर रखा बक्सा भी नीचे गिर पड़ा। बक्सा गिरते ही टूट गया। बक्सा टूटते ही उसमें से एक बड़ा खरगोश निकलकर भाग गया। तभी राजकुमार ने देखा कि उसका वही परिचित बड़ा खरगोश कहीं से आया और भागते हुए उसके पीछे लग गया। राजकुमार वाला बड़ा खरगोश शैतान के उस बड़े खरगोश को पकड़कर तुरंत ही फाड़ दिया। जैसे ही खरगोश फटा, उसमें से एक भूरी बतख निकली और आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ गई और फिर गायब हो गई। लेकिन राजकुमार की सुंदर सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उड़ते उड़ते उसे मार गिराया। बतख के मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा
और सीधा समुद्र के नीले पानी में जा गिरा। यह देखकर राजकुमार की जान ही सूख गई। उसने सोचा, अब वह उस अंडे में से सुई कैसे निकालेगा, वह शैतान को कैसे मारेगा और फिर अपनी सुंदर राजकुमारी को कैसे पाएगा। तभी उसने देखा कि वही बड़ी मछली जिसे उसने पहले समुद्र में वापस छोड़ा था, समुद्र से बाहर आ रही है और उसके मुंह में वही बतख का अंडा था। मछली ने अंडा लाकर समुद्र किनारे की रेत पर रख दिया। राजकुमार ने तुरंत अंडा उठाया, उसे फोड़ा और उसमें से वह जादुई सुई निकाल ली जिस पर शैतान की जिंदगी निर्भर थी। उसी क्षण शैतान की सारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। राजकुमार उस सुई को लेकर शैतान के राज्य में गया और उसी जादुई सुई से उसे मार गिराया। फिर उसके एक महल में उसे अपनी सुंदर पत्नी भी मिल गई। राजकुमार उसे लेकर अपने घर लौट आया और दोनों खुशी खुशी बहुत दिनों तक साथ रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।